Hello guys, I'm going to start another PYQ of Civil Services exam. This time 2021. I had already done 2025, 24, 23, 21, 22. सो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको उससे एक अच्छा आपको जिसको कहते हैं कि टाइम फ्रेम आपको पता चल जाएगा, आपको एक अच्छा सा आप ट्रेस कर सकते हैं कि पैटर्न को आप समझ पाइएगा। और जो नेक्स्ट आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जब भी जिस ईयर में भी देने चाह रहे हैं, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सब वीडियो। और आपको कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा, डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ आप मुझसे मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स ड्रिल 2021, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है। सो आरबीआई का एक पहला क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए ज़रा साहब कि ये कौन सा कमीशन है ना इसको रेकमेंड किया था। तो उसमें आता है आरबीआई के लिए सब जो कमीशन रेकमेंड किया था, है ना, उस कमीशन का नाम था हिल टन। पूरा हिला दिया सबको, यंग, है ना। ये कब था? 1926 में, ठीक ना। सो अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, आरबीआई से ना हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट अगर पीवाईक्यू सब अगर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आएगा। सो अब अगर हम देखते हैं कि गवर्नर जो है आरबीआई का अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगे, है ना। फिजिकल का वो सेंटर संभाल रहा है, मॉनेटरी वाला आरबीआई वाले हिसाब से संभाल रहे हैं। सो अब सेकंड वाला दिया हुआ है कि ये जो है कि आपका सर्टेन प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया है कि आपको कुछ डायरेक्शन आरबीआई को बताने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में। हाँ, एकदम है। कौन सा है? आपका सेक्शन 7, ठीक ना। सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव सम डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। वो पब्लिक इंटरेस्ट आज तक कभी डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक ना। सो अब ये आपका समझ में आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। और ये जो है पावर कहाँ से डिराइव कर रहे हैं साहब? या कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं? नहीं, ये पावर डिराइव कर रहे हैं आरबीआई एक्ट। एक्ट कौन सा? 1934 से, ठीक है। यहाँ से वो पावर डिराइव कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजुअल वर्कर से रिलेटेड, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था। अब अगर हम इसमें देखें कि देखिए यहाँ कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ऑल दिखे तो उसको गलत कर देना, ठीक ना। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ऑल का मतलब क्या होता है, ठीक ना। सो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऑल कैजुअल वर्कर इन टाइटल, ये ईपीएफ वाला तो नहीं, ऑल नहीं है। सर्टेन आपका जो ये कवर करता है, ये डिपेंड अपॉन द नेचर, ठीक ना, नेचर एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ऑल को नहीं है ये। ऑल कैजुअल वर्कर इन टाइटल अ रेगुलर वर्किंग आर एंड ओवर टाइम वगैरह, हाँ ये सही है। ये से देखिए ऑल लिखा हुआ फिर भी ये सही है, ठीक है। ऑल का देख के ऐसे नहीं ये सबको गलत कर दिया, ठीक है। देखिए फैक्ट्री एक्ट का जो है उसमें मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम वेजेज एक्ट, वहाँ पे भी मेंशन है, ठीक ना। सो ये आपका एकदम सही है सेकंड वाला। अब थर्ड वाला अगर हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई, नोटिफाई कर सकता है, कैन नोटिफाई स्पेसिफाई दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री शैल बी पे ओनली। देखिए ये जो बैंक के आपका जो है अकाउंट से ही उनको पेमेंट दिया जाएगा, ये 2017 में का अमेंड किया गया। ये अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2017 वहाँ पे गवर्नमेंट मैंडेट किया है कि आप पेमेंट जो है बैंक के अकाउंट के ही थ्रू कीजिएगा, है ना। तो ये आपका तीनों सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिसेशन के बारे में है, ठीक ना। तो ये रिसेशन से आपका, जब रिसेशन का टाइम चल रहा है तो सरकार क्या करेंगी, वो आपका जो है आपका पहला तो इंक्रीज़ करना है हमको एम्प्लॉयमेंट को, ठीक। बूस्ट कर रहा है, बूस्ट करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको पूरा भर के एकदम करना है ना, कि आपको जो है लोगों के पास में पैसा है ना, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट आए कि नहीं ठीक है अब हम खर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टिमुलस डिमांड वगैरह जो है वो क्रिएट करना होगा। अब अगर हम देखें इसका ऑप्शन देखते हैं तो ये जो आपका सेकंड है, ठीक ना,
ये आपका एकदम सही बैठ रहा है। ये कट टैक्सेस अकम्पनीड बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज रेट, आप रेट नहीं इंक्रीज़ कीजिएगा, है ना। आप इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये भी एकदम आपको इंक्रीज़ करना ही नहीं है। रिड्यूस करना है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक, नहीं आप तो ये एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट कर पाएगा। तो आपका ये भी आपका एग्जैक्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको समझते भी हैं कि देखिए ये जो है ना, ये क्या आस्क व्हाट दे आर आस्किंग। सो फर्स्ट दे आर वी नीड टू आइडेंटिफाई विच इज़ चेंजिंग विल इंक्रीज द मार्केट डिमांड। कौन ऐसा चीज़ है जो जिसको चेंज करने से मार्केट डिमांड को, देखिए एक शॉप है, ठीक ना, ये शॉप है, ठीक, ये हम लोग हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया सप्लाई साइड हो गया, ये हो गया डिमांड साइड, ठीक ना। हमेशा इसी तरीके से इसको याद कर लीजिए फ्रेंड, है ना। तो ये सप्लाई साइड हो गया, ये डिमांड साइड हो गया। अब हमको यहाँ पे डिमांड क्रिएट करना है, ठीक ना। ये मार्केट डिमांड आपको यहाँ पे है ना। अब हम लोग यहाँ अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या है कि अगर मार्केट डिमांड को इंक्रीज़ करना है, मार्केट डिमांड को इंक्रीज़ करना कैसे हम लोग करेंगे, चाहे तो उसका सब्स्टिट्यूट को कॉस्टलियर कर दें, ठीक ना। अगर हमको टी बेचना है तो अगर कॉफ़ी का दाम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लोग चाह कर भी वो एकदम टी ही खरीदेंगे। दूसरा, अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री को अगर चीप बना दें, है ना, जैसे कि अगर बाइक में आपका पेट्रोल चाहिए, ठीक है, तो पेट्रोल को अगर हम चीप कर दें तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि लोग कार ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बाइक ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक का चार्जिंग पॉइंट आपको हर जगह बना दिया जाए तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि लोग फिर जो आपका देखिए, अगर इलेक्ट्रिक बाइक अगर आज थोड़ा सा हेजिटेशन है लोगों के अंदर में, तो इसलिए भी है कि चार्जिंग पॉइंट को लेकर है कि मान लीजिए कहीं हम गए और वहाँ चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला तो वहाँ से ढकेल के हमको लाना पड़ जाएगा। दिक्कत ये भी है ना। हम अपने घर में भी कई बार बोले कि आप इलेक्ट्रिक वाला बाइक ले लीजिए, स्कूटी ले लेते हैं, तो मेरे घर में जो लोग देते तर्क दे रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि मान लो अगर हम लोग गए, है ना, कहीं बाहर गए और कहीं अर्जेंट ही हो गया और चार्ज नहीं कर पाए तो वहाँ ढकेलेंगे उसको, तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है जगह जगह पे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। अब ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंज्यूमर इंक्रीज़, आपका जो है कंज्यूमर इंक्रीज़ राइजिंग, ये डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गुड, ठीक। अब ये प्राइस इटसेल्फ, अगर ये आलू है, ठीक ना, अगर इसका रेट अगर हम गिरा दें, ठीक है, अगर हम 10 रुपये के जी करते हैं, ठीक है, 10 रुपये, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि लोग आराम से खरीदेंगे इसको, ठीक है, जो लास्ट माइल वाले लोग हैं उसको आराम से इंजॉय करेंगे। बट अगर यही आलू का दाम अगर हम 500 रुपीज़ कर दें, ठीक ना, पर के जी, तो शायद जो बहुत ही कम लोग ही इसको परचेज़ करेंगे। सो इस तरीके से हमको सोचना है मार्केट डिमांड को इंक्रीज़ कैसे करना है। अब ये मार्केट डिमांड वाला समझ में आ रहा है ना। अब हम देखते हैं ये इंटर करता है, ये सब्स्टिट्यूट को इंक्रीज़ कर देना। हाँ अगर हम कॉफ़ी को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो टी आदमी है उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री को इंक्रीज़ करना नहीं, इसको डिक्रीज़ करेंगे ना। कॉम्प्लीमेंट्री को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री को डिक्रीज़ करेंगे, पेट्रोल का दाम को कम कर देंगे, तब तो लोग कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। आपका जगह जगह पे आपको हम फ्री कर दे रहे हैं चार्जिंग पॉइंट, तब तो आपको इलेक्ट्रिक कार वाला बाइक खरीदेंगे लोग। ये इन्फीरियर गुड को और जो इनकम है अगर वो इंक्रीज़ कर जा रहा है, नहीं, अगर देखिए आपका जो इन्फीरियर गुड आपका जो अगर परचेज कैसे खरीदेगा, देखिए अगर आप मान लीजिए अगर आपका सैलरी है 10 लाख रुपया, ठीक ना, 10 लाख रुपये आपका सैलरी है, तो आपका ये 10,000 है, ये 10 लाख सैलरी है, ठीक ना। सो ये 10 लाख अगर सैलरी है, सो आप उस समय शायद आप फर्स्ट क्लास एसी में आप जा रहे हैं ट्रेन में, बट यही अगर आपका सैलरी 1 करोड़ हो जाए, 1 CR हो जाए, तो आप 200% कभी आप रेलवे स्टेशन में बैठिएगा ही नहीं, आप सीधे फ्लाइट को प्राइवेट जेट वगैरह कीजिएगा। सो अब अगर देखा जाए तो ये वाला आपका जो है इन्फीरियर गुड वाला, ये तो आपका ये डिक्रीज़ होगा ना, यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। और ये प्राइस आपका फॉल, देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है कि अगर प्राइस किसी भी चीज़ का अगर कम कर देते हैं तो डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। 11th NCERT, ठीक है। तो ये जो है आपका
सेकेंड सही है ना। तो आपका 1 और 4, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछिएगा, फिर हम बताएंगे आपको, आप मैसेज भी कर सकते हैं हमको, ठीक ना। अब हम लोग ये जो है आपका ये जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। तो ये जो है साहब आपका 2020 में आपका जो गवर्नमेंट है उसको अमेंड किए, और ये जो है इसका रेगुलेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अब ये आ गया आरबीआई के अंडर, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन भी बना, और ये आपका गलत है ना। और ये आपका इशू कर सकता है इक्विटी वगैरह को, प्रेफरेंशियल शेयर को, ठीक है। ये आपका रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस में अंडर आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। अमेंड कब किया गया था? 66 में किया गया था। तो सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू एंड रेस्ट आर फर्स्ट वाला रॉन्ग है। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं कि ये एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ फेडरल, वो वाला जो रिजर्व अगर उसको एक्शन लेता है, तो ये देखिए अगर वो अगर एक्शन ले रहा है तो ये अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है तो ये इन्फ्लुएंस ग्लोबल वगैरह को, जो पूरा ग्लोब से जो इन्वेस्टर जो आपका सेंटिमेंट को वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ज़्यादातर फिर मनी उधर भागना स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन टेकन बाय आरबीआई, आरबीआई एकदम सही हो सकता है, क्योंकि कुछ भी वो चेंज कर सकता है। अगर ओएमओ वगैरह हो, ओएमओ आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला, फिर आपका रेपो रेट वगैरह चेंज कर दे तो वो आपका इफेक्ट करेगा ही, ठीक ना। आपका जो नेक्स्ट है कि ये आपका ये जो इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड। तो ये भी सही है, ये भी सही है एंड ये भी सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये फॉरेन आपका करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड अगर हम देखते हैं तो देखिए बॉन्ड से दो क्वेश्चन इस बार आया है ना। सो थोड़ा सा हम बॉन्ड उनके बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। किस किस तरीके का होता है, इन्फ्लेशन वाला एक तो बॉन्ड आता है, कैसे आता है, 2022 में उसका क्वेश्चन पूछा गया है इन्फ्लेशन वाला का, है ना। सो अगर हम देखते हैं कि ये फॉरेन करेंसी, ये एक कन्वर्टिबल बॉन्ड आपका है, FCBCR, ये एक अच्छा, ये हमको जो है आपका देखिए, ये हमको बताना है कि ये FDI है कि नहीं है ना। एबव जो है वो FDI है कि नहीं। तो ये आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है, ये आपका जो है वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, ना कि वो FDI। FDI का मतलब क्या हुआ? FDI आपको ऑनरशिप मिल गया किसी भी चीज़ का, है ना। आप जो कर रहे हैं उसका ऑनरशिप आपके हाथ में है, उस चीज़ की उस तरीके से सोचना है, कंट्रोल आ गया आपको, पूरा कंट्रोल आ गया आपको, कार मिल गया आपको एकदम पूरा कंट्रोल, आपका ऑनरशिप आ गया उसमें, है ना। तो उस तरीके से तो ये जो है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग वाला है ना, कॉमर्शियल बोरोइंग, ये आपका गलत हो गया, ठीक। अब दूसरा आते हैं कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विथ सर्टेन कंडीशन, ये आपका FII जो है, FII ये आपका जो है आपका ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ना कि आपका FDI है, ठीक है। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक। और थर्ड NRE डिपॉजिट, ये भी आपका जो है आपका एक तरीके का ये पर्सनल सेविंग वगैरह है, ये आपका FDI नहीं है, ठीक ना। बट अगर हमको ये चारों जो है वो गलत है, बट अगर सबसे क्लोज आंसर अगर हम देखा जाए तो ये C, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे सॉल्व करना है फ्रेंड, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, डीवैल्यूएशन से में क्वेश्चन आपका पिछले बार भी नेक्स्ट 2022 में भी आया हुआ था। तो 2022 वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर हम देखते हैं इसका कि डीवैल्यू करना टू इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, हाँ एकदम है। इसको हम अच्छी तरीके से आपको हम बताएं फ्रेंड कि ना डी वैल्यू कैसे करते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि डी वैल्यू मीन डिलिबरेटली आपको जो है अपना डाउनग्रेड करना है, आपको करेंसी का वैल्यू जो है उसको कम करते जाना है कंपेयर टू अदर करेंसी के, ठीक ना। अगर एग्जांपल में बात करते हैं तो एग्जांपल में अगर 1 रुपया है, 1 रुपया
इक्वल टू $0.012। ठीक, अब यही अगर डिवेलुएट करने के बाद में ₹1 $0.001। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो ये डिवेलुएट कर दिया हम। कंपेयर किसके कंपैरिजन में डिवेलुएट किए, हम लोग डॉलर के कंपैरिजन में किए। तो अब जो है हम लोग का जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक ना, इम्प्रूव कर जाएगा। ये सही है, एकदम फर्स्ट क्लास है। बट ये जो है आपका लिखा हुआ है कि इंक्रीज़ कर देगा फॉरेन वैल्यू इन डोमेस्टिक, नहीं, कैसे होगा। देखिए ये डी वैल्यू करते हैं, ठीक ना, ये रिड्यूस कर देते हैं फॉरेन वैल्यू को इन डोमेस्टिक। ये जो है मोर रुपी टू बाई द सेम डॉलर, एक ही डॉलर से आप बहुत सारा पैसा खरीदेंगे। ये अपोजिट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक ना। अब ये नेक्स्ट वाला, ये तो आपका गलत है, काट दीजिए। ये ट्रेड को इम्प्रूव करता है। भैया कैसे ट्रेड को इम्प्रूव कर देगा, ये एकदम इम्बैलेंस कर देगा। ट्रेड का अगर हम बात करें तो ये देखिए ट्रेड बैलेंस कैसे होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो ये जो है डी वैल्यू करने के बाद में आपका जो एक्सपोर्ट तो बहुत सस्ता हो जाएगा, बट इम्पोर्ट वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये भी तो देखिए कि चलिए आप डिवेलुएट करके आप एक्सपोर्ट तो मज़ा कर लिए, बट इम्पोर्ट, आप चाइना तो है नहीं कि आपको इम्पोर्ट नहीं करना है, टेंशन फ्री है, आप इंडिया है ना। तो आपको इंडिया के हिसाब से सोचना होगा। यहाँ का सोशल कल्चर अलग है, चाइना का अलग है ना। सो अगर, क्योंकि देखिए इंडिया जो है टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। आपका किस किस सेक्टर में, ऑयल में, टेक्नोलॉजी में, इस ये जो सेक्टर है इसमें टोटली डिपेंड है ना। पूरा का पूरा आपको ऑयल, कोल में भी हम लोग टोटली डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्वालिटी वाला कोल नहीं है। तो ये भी आपका गलत है। तो ओनली वन इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए ब्लैक मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ब्लैक मनी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो बिगेस्ट कंसर्न क्या होगा, है ना भैया, वो सरकार बाबू को, सरकार साहब को वो लॉस होगा, ज़बरदस्त तरीके से लॉस होगा, उसके स्टेट एक्सचेकर को लॉस होगा तगड़ा तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भैया लग्जरी गुड में ये वो दिस दैट, आपका रियल इस्टेट में, ये आपका मेन कंसर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं करते, डाइवर्जन नहीं करते हैं रिसोर्सेज का, करते हैं, है ना। पर इस तरीके से आप ज्वेलरी वगैरह में आप जो है आप अनप्रोडक्टिव में आप स्पेंड कर रहे हो, तो ये भी है, बट ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कंसर्न है। अब ये जो है थर्ड, ये डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टी, ये तो एकदम अभी तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, बट इसको ऐसे नहीं टिक करना है ये, बट ये नॉट प्राइमरी रीज़न है ना, कंसर्न नहीं है। अब ये जो है आपका लिखना है, टिक यही करके आना है कि लॉस होता है रेवेन्यू को, स्टेट एक्सचेकर को, है ना, ये टैक्स इवेजन को लेकर। सो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्या है। तो ये रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट इज़ नॉट इन्फ्लेशनरी। देखिए अगर हम देखें इन्फ्लेशनरी का, ठीक ना, महंगाई, तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, देखिए ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका मनी, न्यू मनी नहीं आ रहा है ना, न्यू मनी नहीं आ रहा है ना। ये सेकंड वाला बोरोइंग पब्लिक से आपका डेफिसिट करने के लिए, सो ये बोरो कर रहा है, तो एक ही टोपी को दूसरे में पहना रहा है, तो टोपी से याद रखिएगा। तो ये भी जो है न्यू मनी नहीं आ रहा है, फिर बोरो कर रहा है ना। बोरो आ गया तो इसका मतलब कि एक ही टोपी को फिर से पहना रहा है। अब ये जो है न्यू मनी क्रिएट हो रहा है टू डेफिसिट, ये तो आपका सही है ना साहब, यही तो इन्फ्लेशन कर देगा, है ना। तो ये आपका डी हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मनी मल्टीप्लायर। देखिए मनी मल्टीप्लायर हो गया कि ₹1 को, है ना, आप कितना घुमा के, है ना, आप इसको 100 बना सकते हैं घुमा घुमा के, है ना, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने से। तो मनी मल्टीप्लायर, है ना, आपका जो है मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू M3 ब्रॉड मनी बोलते हैं, है ना, और आपका रिजर्व मनी, है ना। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम लोग अगर देखते हैं कि हायर, है ना, हायर मल्टीप्लायर मीन मोर मनी, है ना, जनरेटेड फ्रॉम ₹1, है ना। ₹1 से आप जितना मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ज़्यादा जनरेट कीजिएगा। सो अब अगर हम देखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन जाके देखते हैं हम इसमें। सो
अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट बोल रहा है CRR, है ना, इंक्रीज CRR। भैया CRR को तो यार बैंक वाला पैसा रखेगा, वो आपका RBI में जमा कर देगा, तो वो ना वो कहाँ, वो तो इन लोगों के पास में ही रह जा रहा है। ये आपका SLR, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो आपका, तो वो आपका ये सिक्योरिटी विक्योरिटी में के या फिर गोल्ड में उसको रखते हैं, बैंक वाला रखेगा, तो वो भी तो आपका अगेन उससे कहाँ आपका जो है वो मार्केट में कहाँ आ रहा पैसा, वो भी तो बैंक के पास रह जा रहा है। ये इंक्रीज द हैबिट ऑफ बैंक, जन धन योजना, याद आ रहा है, जन धन योजना, यही इसका तो यही एम था, है ना। ये एग्जाम्पल है मनी मल्टीप्लायर का, इस तरीके से देखिए इसको, आपका सी ही आंसर सही है। अब हम लोग देखते हैं कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड हम आपको बताया ना कि ये आपका हो गया, ये आपका शॉप हो गया सप्लाई साइड में, ये लोग हो गए आपके डिमांड साइड में। तो इस तरीके से सोचिए फ्रेंड, ठीक ना, तो आराम से इसको क्वेश्चन आराम से टैकल कर लीजिएगा। अब हम लोग ये बात करते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर व्हेन, कब, जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगा, है ना, सप्लाई, तब वो क्या होगा कि जो प्राइस का जो प्राइस जो परचेज जिस चीज़ से कर रहे हैं उसका प्राइस आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो अब अगर हम देखते हैं कि इसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर हम देखें तो ये जो है इंक्रीज़ करेगा मनी सप्लाई को एंड रिड्यूस करेगा इंटरेस्ट रेट को, ये बूस्ट करेगा आपका डिमांड। तो ये हमको समझ में आ रहा है। ये फिजिकल स्टिमुलस, हाँ, ये गवर्नमेंट सरकार का जो है ना, अगर वो आपका टैक्स उसको कट कर देती है तो लोगों के पास में ज़्यादा जाएगा, है ना। ये डिमांड, ये लोगों के पास में, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, ये सप्लाई की साइड से नहीं सोचिएगा, ठीक ना, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमको। अब ये इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, ये जो है कि ये एडजस्ट कर देता है, ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग जो वेजेस है वो तो एडजस्ट हो जाता है ना, है ना। ये डज नॉट क्रिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आता है उससे, ठीक ना। अब ये हायर परचेजिंग पावर, अगर हायर परचेजिंग, मोर डिस्पोजेबल इनकम लीड मोर आपका हाई डिमांड, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये राइज आपका इंटरेस्ट रेट, नहीं भैया, अगर इंटरेस्ट रेट अगर राइज हो जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि पहले अगर बैंक दे रहा है आपको लोन दे रहा है 20% में, ठीक ना, और फिर आपको लोन दे रहा है आपको 7% में, 8% मान लीजिए, ठीक है, 8% पे दे रहा है, तो आप ये जब रहेगा तभी ना लीजिएगा, ये जब रहेगा तो काहे लीजिएगा, एकदम नहीं लीजिएगा, है ना। तो उसी तरीके से ये वाला जो है वो गलत है स्टेटमेंट है, फिफ्थ वाला, ठीक ना। तो आपका कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही है, ठीक। अब ये जो है नेक्स्ट आपका देखिए, आपका आरबीआई से क्वेश्चन कैसे नहीं आ रहा है ना। आरबीआई से देखिए 2 क्वेश्चन अभी एकदम खट आ गया। देखिए रिटेल वाला से पूछा है कि डिमेट वगैरह जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं, हाँ कर सकता है, ठीक ना। ये आपका जो है अमेंडमेंट किया था उसमें, तो उसकी वजह से। अब ये जो है दूसरा जो है कि आपका नेगोशिएट कर सकता है डीलिंग ऑन आपका ऑर्डर ऑफ मैचिंग, ये गवर्नमेंट, हाँ, ये जो है आरबीआई का जो प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी वाला, हाँ, ये भी जो है आपका समझ में आता है। बट ये जो है प्रमोट बाय आरबीआई एंड सेबी नहीं, ये जो है ये सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, ये जो है आपका BSE एंड अदर मार्केट इंस्टीट्यूशन से है ना, प्रमोट किया है। ये नहीं है कि आरबीआई देखें और ठोक दिए, है ना, गलत है ये, थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट सेकंड वाला सही है, ठीक है। वाटर क्रेडिट अगर हम देखते हैं तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा था कि ये आपका ये माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है, फॉर वाटर सैनिटेशन, जिससे ये क्या होता है ना कि इससे एम्पावर कर सकते हैं आप लोकल कम्युनिटीज़ को कि ठीक है भैया आप जाके क्लीन वाटर का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका देखिए यहाँ पे ये गलत है कि ये ग्लोबल वाला जो है ना, ग्लोबल इनिशिएटिव नहीं है, ये जो है आपका WHO ये सब का इनिशिएटिव नहीं है, ये जो है आपका एक अमेरिका का NGO है ना, NGO ऑफ अमेरिका,
ये आपका मैट और गैरी करके एक आदमी, उन लोगों का ये इनिशिएटिव 2 आदमी का है ना, ये इसका ये गलत है। और ये इसका एम क्या है कि पुअर लोगों को एक अच्छा क्वालिटी विदाउट डिपेंडेंट ऑन सब्सिडी का दया पे नहीं रहना है ना। आप डायरेक्ट आप उस पर आप ले सकते हैं लोन वोन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लास्ट, देखिए आरबीआई का क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक ना। लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो ये आपका आरबीआई का रोल है, आरबीआई का। अब अगर हम देखते हैं कि ये लेंडर टू आपका ट्रेड, ये किसको आपका ट्रेड वर्ड को देगा, ये इंडस्ट्री को देगा, नहीं भैया ये इसको बारो नहीं, एकदम भी नहीं। आपका ये जो है फर्स्ट वाला एकदम सही है। आरबीआई जो है वो सिर्फ देता है, किसको देगा, सिर्फ बैंक को देगा और किसी को नहीं देगा। ये सब फालतू को नहीं, आप इंडस्ट्री को नहीं देता है वो पैसा, ठीक है। ये आपका जो है लिक्विडिटी आपका टेम्प्रोरी, यही तो कोर है। कोर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो यही तो है आपका कोर, है ना, कि प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी ऑफ बैंक हैविंग टेम्प्रोरी क्राइसिस में, ठीक। अब ये जो है आपका जो है लास्ट वाला देखते हैं कि ये लेंडर टू गवर्नमेंट टू आपका जो है फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, ये डेफिसिट को नहीं, देखिए आरबीआई डज नॉट डायरेक्टली लेंड टू डेफिसिट कि हाँ भैया आप अपना डेफिसिट को कम कर लो, है ना, हम दे रहे पैसा आपको, ऐसा नहीं होता है ना। सरकार खर्चा की उनको अपना जो है खर्चा कम करना होगा, है ना। तो ये आपका इस तरीके का मैकेनिज़्म नहीं है। ये आपको लगेगा कि ये सही है, बट ये सही नहीं है फ्रेंड, ठीक। अब ये सेकंड वाला देखते हैं R2 प्रैक्टिस का, ठीक है। ये आपका इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकिल करके है ना। सो ये R2 वाला यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसाइकिल करके है, ठीक ना। और ये डेवलप किसने किया है, सेरी बोले तो सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकिल इंटरनेशनल। ये आपका सेफ डिस्पोज करने के लिए ई वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक ना। सो अब अगर हम ये फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, ये रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन इन्वायरमेंट, है ना। देखिए आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए रिलीज़ कब होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन हो, ठीक ना। बट कॉपर स्मेल्टिंग की वजह से ये आपका जो है वो नहीं है ना। तो ये आपका गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी देखिए निकलता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। आपको ये अब सेकंड वाला स्टेटमेंट देखें कि कॉपर जो स्लैग है ये कॉज बाय लीचिंग। हाँ देखिए अब ये जो है कि अगर ये स्लैग जो है फ्रॉम स्मेल्टिंग कंटेन बहुत सारा टॉक्सिक कंटेन होता है ना, टॉक्सिक बहुत जहरीला चाहिए उसमें सब्सटेंस होता है, और ये उसमें आर्सेनिक लीड वगैरह सब होता है। अगर ये हम सॉइल में डालते हैं, ठीक है, तो वो सॉइल पूरा बर्बाद हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, और वो लीच कर जाता है ना। तो ये जो है वो एकदम सही है। और थर्ड जो है ये सल्फ़र रिलीज़ करता है, तो ये भी आपका सही है कि ये जो है कॉपर जब हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं, स्पेशली जब सल्फाइड ओर होता है ना, तो वो आपका सल्फ़र रिलीज़ करता है। तो 2 और 3 है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि आपका फर्नेस ऑयल का मतलब क्या हुआ, कि जो फर्नेस ऑयल जो है ना, ये फर्नेस ऑयल जो है आपका कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग एंड पावर जनरेशन में, ठीक है। सो अब अगर हम लोग देखें जाए कि ये जो है आपका रिफाइनरी वगैरह में यूज़ होता है, तो हाँ रिलायंस में होता होगा यूज़, है ना। तो इस तरीके से समझिए। अब ये सम इंडस्ट्री यूज़ टू जनरेट पावर, सम इंडस्ट्री ठीक है, हो सकता है यार कि बॉयलर तॉयलर में हम लगा दिए, है ना, यूज़ कर लिए बॉयलर में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम यूज़ कर लिए, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब अगर हम देखें ये वाला कि ये आपका कॉज सल्फ़र एमिशन, तो ये फर्नेस ऑयल जो है वो कंटेन करता है सल्फ़र कंपाउंड लीड टू आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड का एमिशन रिलीज़ होता है। तो ये 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड अगेन हम बोल रहे हैं कि देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देखिए और बोलिए कि नहीं तीनों सही हो जाएगा हर बार,
वो हर बार नहीं होगा। आपको हम 2022 का भी पेपर हम दिखाएं कि उसमें साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था और उसमें एप्लीकेशन था, उसमें सारा सही नहीं था। तो ये कभी भी लॉजिक मतलब है कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देखें और सब में टिक करके आ गए, है ना। कभी कभी उसमें सही होता है, ऐसा नहीं कि हर हमेशा। कुछ जो है आपको यूपीएससी के पंडित जो है वो उन्होंने प्रेडिक्ट ऐसा किया है कि नहीं ये तो साइंस एंड टेक वाला जो है उसमें देखिएगा तो टिक करके आ जाएगा, तो गलत है, ठीक ना। अपना भी अच्छी तरीके से विवेक का इस्तेमाल करना है। ये ब्लू कार्बन स्पेशली कार्बन जो है कैप्चरिंग करते हैं कहाँ से, हम लोग मरीन से, कोस्टल आपका जो आपका इकोसिस्टम से, कहाँ से, ये आपका मैनग्रोव से, साल्ट आपका मार्शेस से या सी ग्रासेस से। सो ये जो है आपका फर्स्ट वाला जो है आपका ये ब्लू कार्बन जो है हम लोग कैप्चर कहाँ से करेंगे, ओशन से करेंगे और कोस्टल से करेंगे, ठीक है। अब ये जो है अब ये जो है हमको बताना है कि ये कौन सा जो है बिना सॉइल कहीं उग जाता है, ठीक है। तो ये फर्न्स जो है ये इसके लिए सॉइल चाहिए, एकदम चाहिए ही चाहिए। लाइकेन जो है इसमें आपको वैसा नहीं है ना, डायरेक्टली आपको कहीं भी ये रॉक में कहीं भी आपका रॉक में, ट्री में, कहीं भी आपको इसमें आपको कोई सॉइल का ज़रूरत नहीं। आप हमको बताइएगा कि लाइकेन का पार्क कहाँ पे है, चलिए हम बता दें, उत्तराखंड में है ना, ये याद रखिएगा। और ये जो लाइकेन है ना ये आपका इंडिकेटर स्पीसीज़ है, ठीक है। ये आपका एक इंडिकेटर स्पीसीज़, ये आपको आपका ये बताता है क्या कहते हैं आपको एयर कितना प्योरीफाई है। अगर एयर बहुत शुद्ध होगा ना तो तभी ये वहाँ पे होगा, और नहीं अगर 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 प्योरीफाई नहीं है तो वहाँ जैसे दिल्ली में कभी नहीं आपको दिखेगा लाइकेन, ठीक है। तो यही आपका इकलौता स्टेटमेंट सही है। अब ये मॉसेस जो है इसमें भी चाहिए, ठीक है। मशरूम, तो ये आपका जो है ये चाहिए आपका, ये आपका डिग्रेडेड वुड या फिर आपका जो है डिकम्पोज सब्सटेंसेस में जो उसमें हो जाता है, बट इसमें भी चाहिए, है ना, बिना सॉइल का नहीं होता है, ठीक है। सो दो और सिर्फ दो होगा आंसर इसमें, ठीक। सो अब हम लोग अगर नेक्स्ट देखते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कांग्रेस ग्रास, देखिए पता है आप लोग एक न्यूज़ देखे होंगे कि झारखंड में एक हजारीबाग में एक लड़की जो है वो डेथ कर गई थी, बट पता है उसकी डेथ भूखे मर गई थी बेचारी, वो स्टावेशन में डाइड ड्यू टू स्टावेशन। बट वो उससे पहले जो थे ना वो कांग्रेस ग्रास खाती थी वो लड़की, है ना। उन लोगों के घर में पैसा बहुत ज़्यादा किल्लत था, है ना। ये कोविड-19 से पहले का ये इंसिडेंट था। वो सबको बहुत मतलब इमोशनली डीपली पेनिट्रेट कर गया था उस समय। तो ये कांग्रेस ग्रास वो लोग खाते थे, वो मतलब एक इन्विजिबल स्पीसीज है ये कांग्रेस ग्रास है, ठीक है। फिर ये जो एलिफेंट ग्रास जो है ये आपका फॉडर वोडर बनाने में यूज़ किया जाता है। ये लेमन ग्रास जो है ये सिट्रोनाला, है ना, ये सिट्रोनाला आपका एक ऑयल होता है, वही आपका मॉस्किटो रिपेलेंट में यूज़ होता है। ये थर्ड वाला नट ग्रास जो है फालतू स्टेटमेंट है, तो इसको देखना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो, जो कैपेबल है, हु इज़ कैपेबल, है ना, कैपेबल है आपको मेक अपना खुद का खाना बनाने के लिए, जैसे कि और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, खुद का खाना वाना बनाने के लिए प्लांट वैल्यू नहीं हुआ, है ना। तो इससे आप समझ रहे हो ना। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। तो कोकोपोड अगर देखें तो कोकोपोड ये जो है एक कंज्यूमर है, ये फीड किस पे करता है, ये फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करता है। ये साइनोबैक्टीरिया, है ना, ये साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस, ये जो है आपका ये मेजर प्रोड्यूसर है ना। तो साइनोबैक्टीरिया एक हो गया। डायटम, तो डायटम एक यूनिसेलुलर आपका एल्गी है, ये आपका ओशन में आपका जो ये एक प्लैंक्टन है कि आपका जो है ये ओशनिक का है, तो ये भी आपका सही है। ये फोरा मिनीफेरा, ये जो है आपका एक कंज्यूमर है, और आपका प्रोटोजोया विच शेलुल पे ये एक नहीं है आंसर इसका, ठीक ना। तो ये आपका 2 और 3 यही आपका आंसर है। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर कि ये एक ऐसा है कि रिड्यूस कर दे चांसेस को टू बीइंग कैप्चर बाय प्रेडेटर, है ना, कि ऐसा चीटिंग किया जाए, कुछ ऐसा तरकीब लगाया जाए, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में
इसे कोई पकड़ ही नहीं पाए हैं। सो वो ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज़्म वो आपका ये लोग बना लेता है ना। कौन है वो? सो ये चोर जो है ये है, हेजहॉग है, ठीक ना। ये मतलब कि ऐसा एक स्पाइक क्रिएट कर देता है ऐसे 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 ऐसे। तो आप इसको यार कैसे एक काटा काटा कर लेगा तो कोई खाएगा ही नहीं इसको, ठीक ना। मैमथ नहीं है इसका आंसर, नहीं है। ये पेंगोलिन जो है, पेंगोलिन भी अगर देखिएगा ना तो ये भी जो है आपका इसी तरीके से कर्ली आर्मर वगैरह जो है उसमें होता है, एक बॉल शेप में आ जाता है और उस तरीके से क्रिएट कर लेता है। तो 1 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट अगर देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट इंडोर्स इन 2014 में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपका जो है टाइम लाइन टू एंड द फॉरेस्ट लॉस, ये भी सही है। बट ये आपका लीगल बाइंडिंग नहीं है, इट्स नॉट अ लीगल बाइंडिंग, ये वॉलेंट्री इन नेचर है। और ये जो इंडोर्स करता है बिग कंपनी इंडिजिनस को, कम्युनिटीज़ को, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट कंपनी को, ठीक है। और ये जो लास्ट है आपका कि इंडिया सिग्नेचर, यार नहीं भैया, इंसेप्शन से आपका इनिशियल स्टेज से आपका ये कुछ भी नहीं है इंडिया। तो आपका 1 2 4। अब ये मैग्नेटाइट अगर हम देखे जाए तो मैग्नेटाइट एक तरीके का ना बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, एक मेटल सेपरेशन टाइप का है, ठीक ना। और अगर हम देखा जाए कि ये जो है आपका मतलब कि डर्ट वुड को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये अगर जैसे फ्रिक्शन वगैरह होगा तो आपको तुरंत वो अटैक कर लेगा। सो अगर हम ये देखें, ये ब्रेकिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये आपका फ्रिक्शन यहाँ से रिलीज होगा तो नैनो ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स वो आएगा ही आएगा, रिलीज होगा। ये आपका जो है इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, ये इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, ये कंबशन एंड आपका एवरेशन ऑफ जनरेट पार्टिकल्स, ये भी आपका सही है। अब ये जो थर्ड है ये आपका माइक्रो स्टोव विद इन होम, ये भी आपका जो है कुछ हद तक आपका जो है ये सब रिपोर्ट के अनुसार में ये आपका ये भी जनरेट करता है मैग्नेटिक का, है ना। तो ये भी आपका सही है। अगर पावर प्लांट का हम देखें तो ये आपका कंबशन से ये रिलीज़ करता है मैग्नेटाइट को, ठीक है। बट ये टेलीफोन वाला ये आपको रिलीज़ नहीं करता, तो 5 कट गया और आपका ये हो गया सही आंसर, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको पहुँचना है आंसर तक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए फ़िल्टर फीडर का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। फ़िल्टर फीडर का अगर हम बात करें तो देखिए अगर जैसे नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, ये सब जो है आप जो आपका फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ करते हैं और फिर उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, आपका किसी एरिया में डालते हैं, लैंड में डालते हैं, ठीक ना। फिर वहाँ से रन ऑफ होता है, रन ऑफ होने के बाद ये एक्सेस न्यूट्रिशन जो है वो एक्सेस जो न्यूट्रिशन है वो रन ऑफ होता है, वो रन ऑफ होने के बाद में एल्गल ब्लूम बनाता है। वो जो है आपका जो ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसका जो आपको कम कर देता है, ठीक ना। जहाँ भी ये जाता है मिलता है और आपको जिस भी लेक होक में मिलता है। तो अब वहाँ पे जो एनिमल को अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का तो कोई भी फिश जिंदा नहीं रह सकता है, तो उसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसको बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर में आपको मैनेज करना होगा, है ना। वो पार्टिकल्स, वो बहुत सारा पार्टिकल्स है ना, बहुत सारा पार्टिकल्स है। अगर आप देखिएगा तो वो पता चल जाएगा कि सब मुंह खोले हुए रहता है ऑक्सीजन के लिए, इस तरीके के पार्टिकल्स है। वहाँ पे आपको सेपरेट करना और आपको अपना खाना निकालना है। तो ये इसका फंडा यही है, ठीक है। तो अब अगर हम देखा जाए कि ये कैटफिश का, ठीक है, तो ये जो कैटफिश है आपका बॉटम फीडर है ना, नॉट आपका बॉटम फीडर है, ये आपका फ़िल्टर फीडर नहीं है। ऑक्टोपस है, ये आपका एक्टिव प्रीडेटर है, नॉट आपका फ़िल्टर फीडर है। ऑयस्टर, ये आपका जो है ये आपका फ़िल्टर, यही आपका आंसर भी है। एंड ये पार्टिकल्स फ्रॉम आपका गिल्स वगैरह से ये आपका फ़िल्टर कर लेता है, तो ये आपका ऑयस्टर हो गया। ये पेलिकन, ये भी आपका जो है आपका ये आपका फ़िश टाइप का है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं ये बायोजियोकेमिकल साइकिल अगर हम देखें तो ये जो फास्फोरस है ये प्राइमरली स्टोर इन कहाँ पे, रॉक में, है ना। और ड्यू टू वेदरिंग ऑफ मैकेनिकल हो या फिर वो केमिकल हो, ये रॉक ब्रेक होता है। अगर वो ब्रेक हुआ सो अनलाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन, जो कि ये जो कार्बन डो नॉट आपका आपका इसमें आप क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर में नहीं होता है ना। वो ये सब एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा।
तो ये अगर हम देखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन जो वेदरिंग वाला जो, अब तो हम समझ गए कि वेदरिंग से आपको निकलेगा ये, ठीक है। तो ये कार्बन जो है वो तो आपका कहाँ एटमॉस्फेयर में रहेगा। नाइट्रोजन का मेन सोर्स कहाँ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइटनिंग वगैरह भी है ना, ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक में, इस तरीके से आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचना है। अभी हम फॉस्फोरस तो सही आंसर है, बट अभी इसको थर्ड वाला फोर्थ वाला देखें। तो ये आपका जो है आपका वॉल्केनिक से वेदरिंग से यहाँ से भी आपका ये मेन सोर्स है। अब ये देखे जाए कि ये डिट्रीवोरस है ना, क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग आर डिट्रीवोरस। तो अर्थवर्म ये आपका जो है क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिट्रीवोरस, ये एकदम सही है। जेलीफिश ये आपका प्रेडेटर है ना। जेलीफिश अगर आप मतलब लोग डरा देता है जेलीफिश है इस लेक में, इसलिए मत जाना। ये मिलीपेडिस ये भी जो है आपका फीड ऑन डेड लीफ, तो ये भी आपका सही है मिलीपेडिस से। अब ये जो है सी हॉर्स, ये तो भैया आपका नहीं है, ये तो एकदम आपका जो है ये फीड ऑन प्लैंकटन में, ठीक ना। ये वुडलिक ये भी जो है आपका कंज्यूम करता है डेड वाला, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं UNAP, ये कार्बन मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो ये जो है आपका कार्बन मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखा जाए कि ये अगर इसका थोड़ा सा करेक्ट बताएं आपको कि कॉमन कार्बन मैट्रिक, ये UNEP इसको निकाला है, ये मेज़र करता है इमिशन इन बिल्डिंग में आपका करता है, और ये जो है कंपेयर करता है बिल्डिंग परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड एंड पॉलिसी ऑफ द लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को से रिलेटेड है। तो ये आपका जो है फर्स्ट एक्सेस करता है फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग वगैरह को अराउंड द वर्ल्ड। सो ये आपका सही आंसर है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बात करना है, तो नीडारियन का अगर हम बात करें तो ये आपका जो है आपका सिम्बायोटिक रिलेशन जूथ आपका कोरल जो बनाता है किसके साथ में, जूजेंथली एल्गी के साथ में बनाता है, तो ये आपका सही है। फंगी अगर हम बात करें तो ये एक लाइकन है, और ये जो है आपका फंगी और एल्गी आपका ये भी एक साइनोबैक्टीरिया के तरीके काम करता है। और ये जो है प्रोटोजोआ का अगर हम बात करें तो ये आपका ये गट जो है इन टर्माइट आपका म्यूचुअल आपका दिखाता है, म्यूचुअलिज्म दिखाता है, और ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है आपका है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो जल्दी आ ये 64 योगिनी अगर हम देखते हैं हम लोग हैं, ठीक ना, कि 64 योगिनी जो है रेना ये यहाँ पे है। सो अगर हम बात करें आपका ये जो है फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं इधर, ये फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो है आपका बिल्ड बाय द रेन ऑफ कच्छपघात है ना, ये आपका बनाया गया था डायनेस्टी के। अब ये इसका टाइमिंग कब था, 11 सेंचुरी, ठीक है। अब ये ओनली सर्कुलर, देखिए इसके वजह से ना अपना आंसर तक पहुंच जाएगी, इसको काट लीजिएगा तो ओनली लिखा हुआ है, ताकि उड़ीसा में भी इस तरीके से था, हीरापुर में, ठीक ना। उड़ीसा में भी योगिनी टेम्पल जो है 64 योगिनी वहाँ पे भी है उड़ीसा में भी, और इसी तरीके से बनाया गया है कि ये आपका जो है प्रमोट करता है वैष्णवा, नहीं ये जो है आपको जो वैष्णवा नहीं, आपका तांत्रिक को आपको ये शक्ति वर्शिप वहाँ पे होता है, और यहीं से आपको जो इंस्पायर किया गया है पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो आपका 1 और 4 आपका जो है वो सही है, बाकी सब आपका गलत है। अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखते हैं, तो 32 अगर हम बात करें कि विल नोन टू एलेबरेट वाटर हार्वेस्टिंग बहुत खूबसूरत है फ्रेंड वहाँ का। अगर हम देखा जाए धोलावीरा का, तो धोलावीरा कहाँ, गुजरात अपना है ना, मोदी साहब है ना। अब ये देखा जाए कि आपका ये जो है एलेबरेट ये आपका कंजर्वेशन जो आपका जो सिस्टम है बहुत बढ़िया था, है ना। ये सीरीज़ ऑफ डैम वूम सब बना हुआ था वहाँ पे, है ना, डाइवर्ट का बनाया हुआ था। अब ये तो आपका यही आंसर है। बट अगर हम ये दूसरा देखें कालीबंगा, अरे कालीबंगा आपको कहाँ, राजस्थान साहब में। अब ये कहाँ पे, ये फॉरेस्ट अल्टर वगैरह, ये प्लाव समझ रहे हैं, प्लाव आपका, अरे ये आपका क्या बोलते हैं यार, वो हल जो होता है ना, वो हल नहीं होता है जो फार्मर लोग रखते हैं, है ना, ये हल इस तरीके का होता है। आप देखिएगा उसको फिर आप वो दिख जाएगा। तो ये आपका फॉरेस्ट अल्टर समझ रहे हैं कि ये फायर अल्टर है ना, फायर अल्टर नहीं, फॉरेस्ट अल्टर नहीं। तो ये इस तरीके का यहाँ हवन वन किया जाता था, है ना, उस तरीके का फायर अल्टर वहाँ पे मिला, कहाँ पे, कालीबंगा में। ये राखी है ना, राखी बोले तो हाथ में राखी बांधने वाला,
तो ये जो है आपको कहाँ पे मिलता है, आपको हरियाणा में मिलता है, और ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है साइट है, और ये नो एविडेंस ऑफ डैम सच इन दिस प्लेस, है ना। और ऊपर कहाँ, पंजाब में अपना, है ना, पंजाब में, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो है 17th सेंचुरी, अगर हम ना इसका अगर थोड़ा सा ना आपको साहब अगर हम टाइम फ्रेम अगर हम बता दें, ठीक ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जिसको कहते हैं ना कि आप बोलिए कि यार ये क्या बता दिया यार, चलो चलिए अगर हम आपको ये हम बताते हैं बहुत मज़ा आएगा आपको इसके, है ना। सो अगर हम देखा जाए कि थोड़ा सा अगर हम, अच्छा देखिए फर्स्ट क्वार्टर बोल रहा है 17th सेंचुरी का, फर्स्ट क्वार्टर 17th सेंचुरी। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा आपको ना मैनेज करना होगा क्योंकि मेरे पास में पेन नहीं है, ठीक ना, और जो लिखने वाला जो पेन होता है वो नहीं है। दूसरा कि मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, बड़ा सा नहीं है, एक मोबाइल छोटा सा मोबाइल है, उसी से छुट्टू सा मोबाइल से हम आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम आपको कुछ भी अगर हमसे कुछ भी अगर कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपके लाइफ में, कि अगर थोड़ा सा इंप्रूव कर दें हम, कुछ भी थोड़ा सा अगर हम बताते हैं तो वो हम कुछ ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ये जो है आपका अगर थोड़ा सा ये अगर देखें फर्स्ट क्वार्टर, है ना, फर्स्ट क्वार्टर अगर हम बात करें 17th सेंचुरी का, तो क्वार्टर बोले तो पौवा नहीं नहीं नहीं, ये जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, ये 16 से 25, है ना, 1600 से 1625 तक, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। अब फर्स्ट हाफ हो जाता तो 50 तक चला जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम, है ना, तो 16/11 में, ये ईस्ट इंडिया का है ना, ईस्ट इंडिया साहब का है ना, तो ये जो है कि वो अपना टेम्प्रोरी है ना, ऐसा नहीं है परमानेंट, टेम्प्रोरी फैक्ट्री कहाँ किया, मासूम है ये लोग, मसूलीपट्टनम में। अब उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, ये 11 में तो खोला, बट उसके बाद में 12 में किया क्या कि लोग लड़ाई किया। लड़ाई किससे किया, आपका पोर्टुगीज़ से किया। तो पोर्टुगीज़ से किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। और ये कहाँ था, स्वाली, ये क्या था, कहाँ पे था, ये सूरत में था। और इसको लीड करने वाले वो कौन साहब थे, बेस्ट थॉमस बेस्ट, है ना, अंडर लीडरशिप ऑफ थॉमस बेस्ट। तो ये आपका यहाँ पे वो जीत गया। अब यहाँ पे वो जीत गया, पोर्टुगीज़ को हरा दिया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है, ये उस समय कौन थे, जहांगीर साहब। तो ये जहांगीर को ना मतलब वो दिल जीत लिया ये लोग कि यार साला बताओ, पोर्टुगीज़ को हरा दिया ये लोग यार, अभी कुछ मतलब कुछ आदमी मिल के ये लोग पोर्टुगीज़ को हरा दिया सबको। तो ये जहांगीर को ना इंस्पायर कर दिया, एकदम खुश कर दिया। तो जहांगीर अब जो है 12 में इन लोगों का लड़ाई हुआ, ठीक है। अब 13 में क्या किया कि इन लोगों को दे दिया कि ठीक है, जहांगीर साहब बोले जाओ भाई परमानेंट अपना परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे खोल दो, सूरत में खोल दो। फिर अब है 16/15 में, 16/15 में थॉमस राव, है ना, ROE रो, है ना, थॉमस मस, है ना, तो थॉमस रो के था 16/15 में, ठीक है। ये सिक्योर परमिशन, अपना परमिशन ले लिया, कहाँ से, जहांगीर साहब से, है ना, जहांगीर साहब से परमिशन लिया, कहाँ के खोलने के लिए, आपका आगरा के लिए, अहमदाबाद के लिए और भरूच के लिए। देखिए ये भरूच आ गया ना, ये यहाँ के लिए कहाँ कौन सा टाइमिंग था इसका, 16/15, ठीक है, ठीक ना, 16/15 आप समझ गए ना। तो 16/15 में वो अपना जो है वो खोल दिया। अब 16/16 में देखते हैं, ठीक, ये फिर से इस्टेब्लिश किया मसूलीपट्टनम में। आप बोलेंगे मसूलीपट्टनम, भैया वो जो 16/11 में जो था खोला था वो आपका टेम्प्रोरी था, ये आपका परमानेंट खोल दिया है ना। अब 1633 में बात करें तो ये कहाँ पे खोला, हरिहरपुर बालासोर, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। 1639, है ना, 39 में कहाँ पे खोला, ये आपका मद्रास, चेन्नई, है ना, ये आपका 2021 में क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही था। और सेंट फोर्ट भी वहाँ पे, सेंट फोर्ट जॉर्ज, देखिए ये आपका फोर्ट सेंट GEOR जॉर्ज का वहाँ पे, कहाँ पे, ये आपका मद्रास में ये कंस्ट्रक्शन भी किया, कब, 1639, है ना। तो यही आपको जो टाइम फ्रेम है ना फ्रेंड, ये आपका ना एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको पूछते गया है
अगर ये वाला एग्ज़ाम आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा पता है ना तो आप आराम से टैकल कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर समझ गए ना, वो ये वाला नहीं है ना, ये वाला नहीं बात कर रहे हैं सो ये जो भरूच वाला है ना, भरूच वाला कब था टाइमिंग है उसका, अहमदाबाद का, आगरा का, भरूच का 16-15 में, ठीक ना। तो ये वाला, ये चिका का कोली, ये तो कहीं हम लोग पढ़े ही नहीं, ठीक ना। त्रिचनापोली ये भी हम लोग नहीं देखे कहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। और एक और था कि 1651 में लास्ट जो था, है ना, कहाँ पे खोला, हुगली में खोला, कासिम बाज़ार में, पटना में, राजमहल में। सो आपका 1651 जो था, ये लोग एकदम राजा वाला था एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी नहीं है ये लोग दोनों जन का, ठीक। तो आपका 34 में हम देखते हैं। 34 का जो है कि आपको बताना है कि डिक्लाइन जब हो रहा है गुप्ता का और हर्षा का जो राज है स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसके बारे में बताना है ना। सो अब आपको ये जो है ना, जीतने और हारने के बीच में जो टाइम होता है ना, बहुत टेंशन वाला होता है। देखिए, अगर हम ये बात करें कि अगर पेपर 2 घंटा का होता है, ठीक है, तो 2 घंटा में जो सबसे डेंजरस वाला जो टाइम होता है ना, ये 1 आवर, अगर देखा जाए 1 आवर प्लस आपका 30 मिनट, ठीक ना। ये टेंशन वाला टाइम नहीं है, लास्ट का जो 30 मिनट है ना फ्रेंड, ये सबसे डेंजरस है। साला इसी में ना आदमी मतलब कि डर से आलतू फालतू क्वेश्चन टिक करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये यहाँ डरना नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली आपको वहाँ प्ले करना है, खेलना है अच्छी तरीके से। सो अब अगर हम देखते हैं ये वाला, सो ये जो है आपका लेटर, ये जो है आपका जो गुप्ता ऑफ मगधा, तो ये जो है आपका लेटर आपका गुप्ता है, ठीक है। ये मालवा का, ये मरास, ये जो है ये भी आपका, ये आपका 9th सेंचुरी में है, तो ये आपका गलत हो गया। पुष्यभूति जो है ये आपका थानेश्वर, ये तो आपका बहुत ही एक्टिव था, यही तो आपको बहुत तमाशा इसके साथ में लड़ाई हुआ है हर्षा का। सो अब ये मखौरी जो था ये कन्नौज में था, तो ये भी जो था लेट गुप्ता, ठीक, हम समझ रहे हैं। तो अब उसका 5th वाला जो है यादवा, है ना, यादवा, है ना। अब ये कब है, 12 से 14 कहाँ पे है, देवगिरी में है ना, रूलर है ये, 12 सेंचुरी का, 13-14 सेंचुरी की बात है, तो अभी तो सवाल ही लेता है ना। वल्लभी मैत्रकास, है ना, ये जो है आपका गुजरात में है, ये 5 से आपका 8, तो ये भी आपका कंटेम्प्रेरी है। तो अब अगर हम इसका देखें तो ये आपका है 1, 3, 4, मतलब ये है थानेश्वर वाला है, ये 4 कन्नौज वाला है, और ये वल्लभी है, तो ये आपका सही आंसर। देखिए यहाँ पे आपका पोर्टुगीज़ में बताया है, एक आपका जो है फॉरेन ट्रैवलर आए नूनीज़। तो अब हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं 1-2 ट्रैवलर का, ठीक ना। सारा हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही। देखिए विजयनगरा में आपका जो था डुआर्टे बरबोस, ये डुआर्टे बरबोसा, है ना, ये किसके टाइम पे आया, ये कृष्ण, इसका टाइमिंग कितना था, कृष्ण देवराय के टाइम पे, ये 15 से लेके 1516 के बीच में। ये कौन आया, डोटे बरबोसा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो फॉरेन ट्रैवलर जो थे, डोमिंगो पास, ये किस में आया, ये आया कृष्ण देवा में, है ना, कृष्ण देवा राय में आया। तो आपका ये बरबोसा वाला जो था और ये डोमिंगो, ये दोनों आपका कृष्ण देवा राय में आया, ठीक, टेंशन फ्री हो गए। अब हम आते हैं नूनीज़ वाला में, ठीक है। तो ये किस में आया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नूनीज़, ये किस में आया, अछूत देवा राय में आया। इसका टाइमिंग क्या था, 1535 से लेके 1537, 2 साल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला, कि यहाँ वुमेन जो थी भैया उसका जो था अच्छा कंडीशन था, ये आपका जो रेसलर थी, एस्ट्रोलॉजर थी, अकाउंटेंट थी, सूट से समझ में आता है कि ये जो है आपका फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बताए कि हाँ आप जो है आप लाइफ में बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप बहुत आगे निकलते चलिएगा और लोगों से तो आप बढ़िया हैं, है ना। तो इस तरीके का
अब ये जो है, अब हम देखते हैं ये 36 नंबर देखते हैं। तो ये मदन पल्ली है ना, मदन पल्ली आपका कहाँ पे, आंध्रा में। तो अब अगर इसमें देखा जाए कि ये जो है डिज़ाइन जो बेंगली जो डिज़ाइन किया था ट्री कलर वाला, तो ये आपका मछलीपट्टनम से रिलेटेड है ना। ये वहाँ पे मछलीपट्टनम में आपका तैयार किए थे फ्लैग को, इंडियन फ्लैग को, ठीक है। पट्टावी सीतारमैया लिड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये आंध्रा साइड में आपका एक्टिव थे, बट ये आपका मदनपल्ली में नहीं थे, ठीक ना, है ना। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ये आपका जो है टैगोर साहब। तो टैगोर साहब ये 1919 में है ना आपका विज़िट किए थे मदनपल्ली, और वहाँ पे एक थियोसॉफिकल जो कॉलेज था वहीं पे रुके, और वहीं पे वो ट्रांसलेट किए जन गण मन अधिनायक जय ही इन इंग्लिश में वो ट्रांसलेट किए हैं, ठीक ना। और वो मॉर्निंग प्रेयर बन गया इंडिया का, याद रखिएगा इस चीज़ को, कहाँ पे ट्रांसलेट किए, है ना। टैगोर साहब नॉर्मल नहीं है, नोबेल लॉरिएट हैं साहब, ये नोबेल लॉरिएट साहब हैं। सो अब अगर हम देखते हैं, देखिए ये वाला हम बताए थे ना आपको, ये चंद्र केटुगढ़, ये नेक्स्ट आपका जो 2022 में यही क्वेश्चन आया हुआ है ना। बुर्ज होम, ये आपका रॉकेट नहीं है साहब, ये आपका कश्मीर में है, और ये पिट ड्वेलर वाला है, नियोलिथिक वाला जो से रिलेटेड है। ये जो है आपका चंद्र केटुगढ़, ये कहाँ पे है आपका, टेराकोटा तो बहुत मिलता है वहाँ पे, बहुत है, मिला एविडेंस मिला हम लोग को, बट हम लोग ये वेस्ट बंगाल में है साहब। गणेश्वर, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। तो ये आपका ये भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला गलत है ना। सो अब अगर हम देखते हैं ये 38 है ना। सो अब इसमें कह रहा है कि इल्तुतमिश के रेन में, ठीक ना, चंगेज़ खान जो इंडस को मतलब क्रॉस करके किस भगौड़े का पीछा करते हुए आए, तो वो ख्वाजा प्रिंस जो था नाम उनका, तो ये आपका सही है, हाँ एकदम सही है ना। चंगेज़ खान आए रिच के, उनको भगौड़ा जो था वहाँ का, है ना, फ्यूगिटिव। अब ये जो है कि ड्यूरिंग रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक आपका जो तैमूर, ये मुल्तान को कैप्चर कर लिया। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम फ्रेम था 13 से 25 से आपका 1351 तक था, ठीक ना। और तैमूर का जो इन्वेजन हुआ आपका 1398, मतलब दोनों कोई लिंक ही नहीं है ना। तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। अब हम लोग देखिए, इसलिए वो टाइम फ्रेम आप वो बहुत मैटर करता है फ्रेंड, सारा देखिए टाइम फ्रेम से ही क्वेश्चन है, ये तो आप टाइम फ्रेम से ही निकाल लीजिए, आपको इसमें पढ़ना थोड़ा ना है, आपको सिर्फ पता करना है कि इसका टाइम कम था, उसका टाइम कब था, है ना, तुगलक का कब था, और आपका ये तैमूर का कब था। तैमूर कौन, आपका वो कौन एक्टर का बेटा है, करीना कपूर का बेटा का नहीं बात कर रहे हैं हम, है ना, वो उसका भी नाम, बच्चा का नाम तैमूर है। सो अब अगर देखा जाए कि कृष्ण देवराय है ना, कृष्ण देवराय साहब का जो टाइम है, ठीक है, ये साहब का टाइम है आपका 1422 से ये आपका 1446। और वास्को ड गामा साहब का विंटर किए, ये आपका ये 1498 है ये। तो ये दोनों का कोई लिंक ही नहीं है, तो दोनों आपका सिर्फ आपका टाइम फ्रेम से ही गलत हो गया, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा ना आपको ना मतलब कि पता होना चाहिए कि कौन किस समय आ रहा है, कौन किस समय जा रहा है। देखिए ये जेवियर, ये आपको जो जेवियर कॉलेज है इन्हीं के नाम पे है शायद, है ना। सो ये फ्रांसिस जेवियर जो है वो फाउंडिंग मेंबर हैं आपके जीसस के, ये एकदम सही है, जेसिट के ऑर्डर के, जेसुइट ऑर्डर के। ये जो है इनका डेथ गोवा में नहीं हुआ, ये गोवा में इनका डेथ हुआ है आपका कहाँ है, चाइना में, शैंग आइलैंड में उनका डेथ हुआ है चाइना में। कब, 1552 में उनका बॉडी फिर लाया गया आपका गोवा में, फिर वहीं पे उसको जो है बैरसिला वहाँ पे कुछ बनाया गया इनको, फिर जिस तरीके से इनको पूजा वूजा करते हैं लोग। और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। अब ये जो है ये फीस्ट होता है, ये तो एकदम जनरल स्टेटमेंट है। तो ये गोवा में जो आपका ईच ईयर सेलिब्रेट किया है, कौन से ईयर, 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इनका, ठीक। अब ये जो है आपका देखिए ये मिताक्षरा,
ये एक सिविल लॉ है, वो एक अपर कास्ट के लिए, और दया भागा जो है वो लोअर कास्ट के लिए। ये फालतू से स्टेटमेंट है। इस तरीके का बहुत ही रेयर है कि आपको यूपीएससी वाला दे, ठीक ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है फ्रेंड। अब ये जो है डिफरेंस बिटवीन आपका मिताक्षरा जो है एंड दया भागा, ये रीजनल डॉक्ट्रिन है, ये ना कि कास्ट वास्ट है। ये मिताक्षरा जो है ये आपका मोस्टली कहाँ पे है, आपका इंडिया में है, आपका इंडिया में जो मेन लैंड है। और दया भागा कहाँ पे मोस्टली प्रिवेल कर रहा है, आपका बंगाल में, असम में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो गलत है, फालतू का स्टेटमेंट है, ठीक। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि मिताक्षरा ये जो है कि इसको जो सन को जो बर्थ राइट मिल जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग फादर के टाइम पे, है ना, बिफोर डेथ ऑफ हिज फादर। और दया भाग जो है ये जो है उसको जो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप मिलता है कब, जब फादर का डेथ हो जाता है। तो आप बताइए कि दोनों में से अच्छा कौन है? दोनों में अच्छा ये है फ्रेंड, तो उनके जीते जी आपको प्रॉपर्टी का पता चल जा रहा है कि किसको किसको जा रहा है। या देखिए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा केसेस है, सबसे ज़्यादा केसेस आपका इसी से रिलेटेड दया भागा से, जो बहुत ज़्यादा जो है कि वो केस प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग ये जो थर्ड वाला अगर देखते हैं कि बोथ जो है वो मेल के साथ, देखिए ये एंशियंट टाइम में बना है, एंशियंट बोल रहा है, एंशियंट बोले तो मेल, है ना, वहाँ लोगों के अंदर बहुत पागलपंती था मेल को लेके, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, मेल तेल सब फालतू बकवास है फ्रेंड। अगर करने वाला हो तो यार फीमेल भी होती है, तो अगर नहीं करने वाला तो फ्रेंड वो 50 मेल भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये सब फालतू बकवास है। इफ़ आई डू गुड आई फील गुड, इफ़ आई डू बैड आई फील बैड, दिस इज़ माई कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना, एंड रेस। सो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेल है या फीमेल, ये सब फालतू बकवास है ना। तो ये जो है आपका ये भी फालतू स्टेटमेंट है, ये दोनों मेल के लिए था, क्योंकि उस समय का डॉगमा अभी पागलपंती लोगों के अंदर में ज़्यादा था मेल को लेके, है ना। तो इस तरीके से आप सोचिए। हाँ, अब अगर हम देखता जाए कि ये जो है आपको बताना है भावभूति, हस्तिमाला और श्रेमा शर, ये जो है आपका क्या है, ये एक आपका प्ले राइटर है ना, ये आपका संस्कृत, ये बहुत ही फेमस आदमी है, ये सब जो है आपका प्ले राइटर है, इंडिया में ड्रामेटिक वगैरह जो है इन लोगों ने किया है। अब हम लोग ये देखते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म का, अगर हम देखे जाए 1919 का, तो इसमें बोल रहा है कि ऑल वुमेन को दे दिया गया ग्रांट। नहीं भैया, ऐसा नहीं था, वो एकदम लिमिटेड था फ्रेंचाइजी, है ना, लिमिटेड आपको जो सफरेज जो था वो आई थिंक बहुत ही किसके बेसिस में, आई थिंक वो प्रॉपर्टी और एजुकेशन से रिलेटेड था। ये तो एकदम फालतू स्टेटमेंट है। और ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 जो है वो रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, ये आपका सही है। देखिए ये जो है कि आपका जो 8 अक्टूबर 8 आपका अगस्त को 1942 को ये क्विट इंडिया जो रिजोल्यूशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था अब तक का। ये देखिए सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, तो देखिए ऐसा है कि अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं तो तिलक साहब अगर देखें तो इन्होंने लिखा था गीता, है ना, गीता रहस्य, है ना। तो ये भी जो लिखे थे ना वो कहाँ, जेल से ही लिखे थे, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ये साहब जो जेल से ही लिखे ये गीता रहस्य, है ना। चलो फुलटू एकदम टाइम था इन लोगों के पास। अब उसके बाद देखा जाए नेहरू साहब भी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे तो कहाँ, वहीं जेल से ही लिखे हैं, है ना। बाहर में टाइम ही नहीं मिलता था इन लोगों को, कभी ये आ जा रहा कभी वो आ जा रहा था। ये लोग बहुत फेमस आदमी हुआ करते थे, इन लोगों के बाद में जेल में फुल टू टाइम होता था पढ़ाई वढ़ाई करने का। तो एक तरीके से इन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग था जेल। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड ये भी जो है वहीं से लिखे। अब बट इसका आंसर जो है आपका ये क्या बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी साहब जो हैं, इन्होंने बहुत सारा जो लिखा जेल में, ठीक ना, पोएम सब लिखा, तो मोस्टली वो भक्ति से रिलेटेड था। और ये जारावाड़ा जो जेल है वहाँ में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखा है, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, कभी ये भी बन सकता है ट्रांसलेट किसने किया है भाई। तो इसको जो ट्रांसलेट करने वाला आदमी था जॉन एस हॉयलैंड, देखिए जॉन SHOYLAND हॉयलैंड, ठीक है। तो ये आदमी इसको ट्रांसलेट करने वाला था। अब हम लोग देखा जाए कि गांधी जी, उसका आंसर सही है ना, मेडावेल के टाइम पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में हमको बनाना है साइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये परगना है ना, परगना का मतलब हो गया कि स्मॉल यूनिट ऑफ क्लस्टर विलेज।
ये सरकार, ये ए है आंसर, अब इसका हम बता रहे हैं आपको। सरकार ये आपको ग्रुप ऑफ परगनास, ठीक है। सूबा ये आपका प्रोविंस ऑफ लार्ज गवर्नेंस ऑफ सूबेदार, तो ये आपका ए। आप अगर आप कभी बंगाल उंगाल साइड में जाइएगा तो आपको बहुत सारा ना, आपको 15 परगना 16 परगना इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। एड्रेस वेड्रेस अगर आप देखिएगा तो कोई आपको बुलाएगा तो आपको इसी तरीके का एड्रेस देगा सब, तो इस तरीके का। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये बेथुन जो स्कूल है फीमेल स्कूल, इसको किन्होंने स्टार्ट किया है? तो ये कब हुआ है? 1849 में, ठीक है। और ये कहाँ पे? कलकत्ता में फर्स्ट वुमेन आपका जो स्कूल था, ये साहब जो थे इनका नाम था ईश्वर भगवान चंद्र विद्यासागर। अब ये जो है, ये आपका जो है कि शहनवाज खान, ये आपका जो कॉलोनियल इंडिया के, ये शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबाज सिंह ढिल्लो, ये साहब कौन है ना। ये जो है ये 3 सीनियर ऑफिसर हैं। किसके? ये बोस साहब के आईएनए वाले हैं लोग, ठीक है। तो इन लोगों का तीनों का जो है ना रेड फोर्ट ट्रायल हो रहा है। कब हो रहा था? ये 1945 में। और ये सबसे बड़ा गलती था अब तक का अमेरिका ब्रिटिशर लोगों का सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि ये तीनों अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तीनों का सेंटिमेंट उसी तरीके का, तीनों का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में था, तो नहीं चाहते हुए मुस्लिम लीग वाले भी ना इस समय आके सपोर्ट किए थे, है ना। तो ये मेन रीज़न था कि इसकी वजह से उन लोग एकदम एक कॉफिन का जो लास्ट नेल बन गया था ये इंसिडेंट। अब ये जो था नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हमको बताना है कि करेक्ट कौन है। तो निज़ाम ऑफ एयरकोर्ट इमर्ज फ्रॉम आपका हैदराबाद। तो देखिए एयरकोर्ट जो है वो कर्नाटक में है ना, वो एक इंडिपेंडेंट है, वो डिक्लाइन आफ्टर, है ना, वो मुगल के टाइम का, है ना। सो ये जो है आपका मुगल के टाइम में, नॉट हैदराबाद स्टेट। तो ये आपका गलत है। कि ये मैसूर जो है, मैसूर का राजा कौन? हाँ, टीपू सुल्तान। सो मैसूर इमर्ज आउट फ्रॉम विजयनगरा आपको है ना, एक तालीकोटा एक लड़ाई हुआ था 1565 में, ठीक ना। ताली जो हाथ, दोनों हाथ से आप ताली बजा रहे हैं, ताली है ना, वो बैटल ऑफ तालीकोटा। तो वो उसके बाद जो है ना वोडियार वाला जो थे वो उसके वहाँ से अपना निकले, धीरे धीरे अपना फॉर्म करना स्टार्ट किए। तो वो आपका सेकंड वाला सही है। अब ये देखें रोहिलखंड, है ना, रोहिलखंड वाला जो है ये किंगडम फॉर्म्ड आउट फ्रॉम अहमद शाह दुरानी। ये भैया ये भी गलत है। ये रोहिलखंड वाला जो है इस्टाब्लिश किया अफ़गान रोहिला चीफ, है ना, उसका नाम था अली मोहम्मद खान बिफोर अहमद शाह दुरानी से, है ना, उससे पहले इन लोगों ने बना लिया। तो ये आपका सिर्फ 2 है आंसर। अब हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 49 नंबर। प्यार हो जाएगा इस क्वेश्चन से फ्रेंड। आपको ऐसा क्वेश्चन आप सोच ही नहीं पाइएगा, वहाँ पे जो लोग होंगे तो एकदम बुखारे हो गया होगा उनको। अब ये अजंता जो है ना, जो अगर थोड़ा सा देखिए आपका जो आर्ट एंड कल्चर है ना, उसको भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि टाइमिंग जो है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है। देखिए जिस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट तो है फ्रेंड। ये अजंता केव जो है ये आपका वागोरा रिवर कहाँ पे, ये टाइमिंग इसका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? 2 सेकंड BC से 6 BC, ठीक ना, ये फर्स्ट वाला। अब हम लोग देखें, ये फर्स्ट वाला सही है एकदम, ठीक है, इसमें करेक्ट हमको बताना है, तो ये सही है। अब देखिए सेकंड वाला बोल रहे हैं सांची स्तूपा। भैया ये चंबल नहीं है, ये बेतवा है, बेतवा, ये याद रखिएगा। बेतवा बहुत अभी फेमस चलेगा अभी आने वाला, क्योंकि अभी जो वाटर इंटरलिंकेज वाला जो चल रहा है ड्रामा इंडिया में 10 साल तक, अभी वो जब भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बाई 2030-35 तक वो आएगा ही आएगा क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। सो ये वाला जो है आपका जो सांची वाला जो है वो कहाँ पे है? आपका बेटवा के बारे में है ना। अब ये पांडु लेने आपका ये जो है नासिक के पास में है। नासिक तो आप नीचे चल गए हैं आप, ये मतलब नर्मदा को तो सवाल ही लेता है ना, नर्मदा का वहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता है। अमरावती है ना, अमरावती ये जो है 3 रश्मि हिल के पास में, त्रिरश्मि हिल, है ना, ये कहाँ पे है आपका? ये आपका कृष्णा रिवर, अपना कृष्णा रिवर साहब, है ना। अमरावती जो है वो कृष्णा रिवर के पास में है ना। तो इस तरीके से अब ये जो है 50 नंबर अगर देखते हैं, ये 21 फरवरी डिक्लेयर एज ए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनेस्को, ठीक है।
तो ये इनके वजह से डिक्लेयर किया, यूनिसेफ की वजह से नहीं साहब, ठीक है। बांग्ला जो है उस समय का ये वो आपका पाकिस्तान का इससे रिलेटेड पता नहीं क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है, बट आपको जानना ज़रूरी है, एक दो क्वेश्चन तो थोड़ा सा रहेगा। अब ये देखा जाए पर्माकल्चर है ना, ये पर्माकल्चर से अगर देखते हैं हम लोग तो ये पर्माकल्चर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये साहब पर्माकल्चर बोल रहा है कि डिस्करेज करता है मोनोकल्चर फार्मिंग, बट ये कन्वेंशनल जो है वो मोनोकल्चर को, अब देखिए ये पर्माकल्चर जो है एम्फसाइज करता है पॉली, है ना, ये पर्माकल्चर जो है वो पी परमा, ये पॉली को है ना स्ट्रेस करता है कि भैया ये नहीं ये करो, है ना। और ये इसके जो कॉन्ट्रास्ट में जो केमिकल फार्मिंग जो हो रहा है ना, तो वो चाहता है कि मोनोकल्चर करे जिससे कि मैक्सिमम यील्ड निकाल ले हम लोग, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाला है ये कन्वेंशनल जो आपका जो केमिकल फार्मिंग कैन इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, एकदम सही है, बट इट ऑकर डज द फेनोमेनन इज़ नॉट ऑब्जर्व। भैया कैसे नहीं ऑब्जर्व, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए रेयर तो है पर्माकल्चर में आपका रेयर है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आपको दिखेगा, है ना, ये एकदम भी नहीं है, ये एकदम भी ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा, है ना। सो ये तो आपका एकदम गलत जा रहा है, स्टेटमेंट 2 गलत जा रहा है। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं कि पर्माकल्चर कैन अडॉप्ट इन, कहाँ कहाँ हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, आपका सेमी एरिड वगैरह में आपको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है आपका बढ़िया है, मल्चिंग वल्चिंग आपका ड्राउट आपका रेजिस्टेंस इसके लिए सही है, तो ये भी जो है आपका इसमें आपको फालतू बकवास किए हुए हैं, ये भी आपका गलत है। अब जो थर्ड जो है ये नॉट इजीली पॉसिबल ये बता रहा है, ये सब फालतू है। अब थर्ड वाला जो देखते हैं कि मल्चिंग जो है ये एक तरीके का ना कवर आपका जो है आपका ऑर्गेनिक कवर से उसको ढक दिए कि वो जो है उसका इवापोरेशन को अरेस्ट कर दिया हम लोग। तो ये आपका 1 और 3 आपका आंसर सही है ना। बाकी जो है मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्माकल्चर, ठीक है। नहीं आपका जो है 1, देखिए आपका आंसर बनेगा 1, 2 और 4, 3 गलत है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं पाम ऑयल साहब के बारे में। पाम ऑयल बोलते हैं ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया के, नहीं साहब ये आपके नेटिव नहीं है, ये आपके वेस्ट अफ्रीका के हैं साहब, तो ये आपका गलत हो गया एकदम, ठीक। ये पाम ऑयल जो है रॉ मटेरियल आपका जो प्रोड्यूस करता है कॉस्मेटिक आइटम सच एज आपका लिपस्टिक हो गया, परफ्यूम हो गया, ये एकदम सही है, ठीक ना। ये पाम ऑयल जो है यूज़ होता है प्रोड्यूस करने बायोडीजल, एकदम आप आंख बंद करके, ये वर्सेटाइल है, आप कहीं भी आप इसको इंडस्ट्रियल ऑयल वगैरह के लिए आप इसको लगा सकते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा 4 में से 3 रिवर जो है वो आपका जो सिंधु नदी में मिल जाता है ना, तो ये आपका जो है सतलुज है आंसर। अब अगर हम ये वाला देखते हैं कि हमको बताना है कि दिदवाना है ना, कुचामन, ये सारगोल, ये खाटू श्याम, खाटू श्याम आप वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, खाटू श्याम बाबा है ना। ये जो खाटू श्याम बाबा जो टेम्पल आपका, ठीक है, ये यहाँ भी आपको सलाइन आपको लेक मिलेगा, है ना। सरगोल यहाँ भी आपको इन बिटवीन आपको सलाइन लेक मिलेगा। ये कुचामन है ना, ये भी आपको नागौर साइड में, अच्छा नागौर आपको याद आ रहा है, नागौर याद कीजिए क्या कहाँ पे है, क्या है इसका, आपका पंचायती राज याद आ रहा है। पंचायती राज में जो फर्स्ट जो आपका जो स्टेट था जो अडॉप्ट किया था पंचायती राज को बनाया था, है ना, इस तरीके से कुछ याद आ रहा है कि वो कौन था, राजस्थान। राजस्थान में भी कौन था, नागौर था, याद आया आपको। सेकंड वाला कौन था, वो आपका आंध्रा था, आंध्रा का आपको बताइए कौन सा जगह था। इस तरीके से आपको कनेक्ट करते चलना है। फिर दिदवाना, ठीक ना, ये तो एकदम हब है दिदवाना आपका, साल्ट का जो ये हब है, तो ये अब लेक साल्ट है सारा, ठीक ना, रामसर और ये सब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये ईस्टर्न घाट से रिलेटेड कौन है, जो राइज कर रहा है ईस्टर्न घाट में, क्या कर रहा है, राइज कर रहा है साहब, है ना। ये ब्राह्मणी, ये आपका कन्फ्लुएंस कहाँ होता है, आपका ये साउथ कोयल वगैरह जो है आपका शंख रिवर, आपका छोटा नागपुर है ना। ये नागावली, ये कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में, कालाहांडी है ना, ये बहुत हमेशा एकदम न्यूज़ में रहता है कालाहांडी आपका कुछ ना कुछ वजह से, तो ये आपका कालाहांडी आपका उड़ीसा में साइड में। ये सुवर्ण रेखा, ये कहाँ पे है साहब, ये आपका ओरमांझी में, अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो ये रांची ओरमांझी में है ना, और यहाँ हम गए भी हैं।
ये वम सारा ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है साहब, है ना। तो इसका आंसर कौन जाएगा, आपका 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा साहब, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड आप लोग को एंजॉय हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये है आपका ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट करता है। भैया अगर ये ग्लोबल आपका सी बेड आपका एक्सप्लोरेशन करने के लिए, माइनिंग वाइनिंग करने के लिए, तो भैया ये आपका जो हम लोग ये बनाए, क्या बोलते हैं इसको यार, ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अंडर जो आपका जो UN क्लॉज के अंडर में जो आ रहा है, तो वो क्या करेगा साहब, आप भी सोचिए कि वो क्या करेगा। UN क्लॉज जो हम लोग 12 नार्टिकल माइल ये वो लेंथ 200 नार्टिकल है, ट्रिपल जो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, तो ये आपका एकदम गलत है। अब अगर हम देखते हैं कि रिसीव लाइसेंस, हाँ भैया एक्सप्लोर करने के लिए आपको लाइसेंस लेना है, ऐसा नहीं है कि अपना मन से उठ के चले गए, कभी पाकिस्तान भी चल गए तो दिक्कत है ना। तो उसी तरीके से इंडिया को भी लाइसेंस मिला है साहब। अब ये जो है रेयर आपका जो अर्थ आपका जो मिनरल है ना, प्रेजेंट इन सी रूफ, आप ये भी आपका सही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आपका वाटर एफिशिएंट, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, फ्रेंड इसका मतलब अब हम देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग नहीं, ये तो नहीं आ रहा है आपको, ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब अगर हम लोग देखते हैं कि वाटर है ना, वाटर एफिशिएंट है ना, हाउ मच यील्ड और ग्रेन प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉप पर यूनिट ऑफ वाटर यूज़, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि अगर आपका जो क्रॉप है, अगर क्रॉप जो है बहुत सारा पानी यूज़ कर रहा है और यील्ड कम दे रहा है ना, बहुत सारा पानी यूज़ कर रहा है और यील्ड कम दे रहा है, तो उसको कहेंगे लीस्ट एफिशिएंट। तो उसको क्या है बोलेंगे साहब, लीस्ट एफिशिएंट। और अगर इसका अपोजिट, ठीक ना, अगर कोई क्रॉप बहुत कम पानी यूज़ कर रहा है और आपका बहुत ज़्यादा यील्ड दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट एफिशिएंट क्रॉप, ठीक। सो अब अगर हम देखा जाए शुगर केन का, तो भैया शुगर केन जो है आपका 1500 से 2500 लीटर है ना पानी लगता है, तो 1 केजी शुगर निकलता है। 1 केजी, आप समझ रहे हैं साहब कि अगर हम लोग शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सोचिए कितना पानी लग रहा है, और हम लोग देखिए जो एकदम वैल्यू नहीं देते हैं यार, ऐसे गन्ना तन्ना वो फेंक दे रहे हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से देखिए, तो आपका ये जो है आंसर सही है, ठीक है। सनफ्लावर, मिलेट ये सब नहीं है। सो अब ये देखते हैं 58 वाला, ठीक ना, कि ये जो ट्रॉपिकल जो है आपका वेस्टर्ली जो है ये वामा होता है ईस्टर्ली के कंपैरिजन में। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं, है ना, कि ये जो है इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेड विंड जो है ये NESW, ठीक ना, ये आ गया। अब देखिए जाए कि ये जो विंड ब्लो करता है वेस्टर्न साइड में, है ना, ये पुश करता है वेस्टर्ली एंड मेक द वेस्टर्न वाला जो है ये वार्मर, ये वाला जो है वार्मर बनाएगा, ठीक ना, वो गर्म करेगा, ठीक ना, कंपेयर टू ईस्टर्न के, ठीक है। तो ये आपका एकदम सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, टेम्परेट का अगर हम बात करें, ये आपका ट्रॉपिकल का बात कर रहे हैं, है ना, ट्रॉपिकल का अलग जाएगा, टेम्परेट का अलग जाएगा साहब, ठीक है। इसलिए आपको बनाया इसे कि ये ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट का ऊपर हो जाएगा, तो ट्रॉपिकल का वेस्टर्ली जो है वो गर्म जाएगा, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं वेस्टर्ली ईस्टर्ली, आपको देखिए 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 देखिए, ये हम लगाएं NESW, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल वाला ये वाला है साहब, ठीक है ना, तो आपका जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड जो है वो वार्मर रहेगा कंपेयर टू ईस्टर्न साइड के, ये जो है वो गर्म रहेगा, है ना। ट्रॉपिकल वाला में आपको ये गर्म रहेगा, एकदम हॉट रहेगा जो,
है ना, और ये आपका चिल रहेगा ईस्ट वाला, है ना, ये कौन में आ रहा है, ट्रॉपिकल वाला में। अब अगर हम लोग ये कलर चेंज करके यहीं पे अगर पॉसिबल हो जा रहा तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब हम आते हैं टेम्परेट वाला में, ठीक ना, तो ये वाला ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक ना, ये जी सॉरी पोल नहीं आएगा ना, पोल नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन, है ना, ये आपका टेम्परेट वाला हो गया रीजन, है ना। टेम्परेट वाला में क्या बोल रहा है कि ये वेस्टर्ली जो है, वेस्टर्ली आपका मेक, वेस्टर्ली की वजह से यहाँ पे जो ईस्ट वाला जो होता है, ठीक ना, ईस्ट वाला जो होता है, ये जो होता है सेक्शन, ये वाला गर्म होता है, ये यहाँ पे ये गर्म होता है, ठीक ना, टेम्परेट वाला में। और ट्रॉपिकल वाला में गर्म कौन होता है, ये होता है, ये याद रखिएगा। टेम्परेट, ट्रॉपिक और टेम्परेट में कंफ्यूज मत होइएगा साहब, ठीक है, समझ में आया। देखिए हम अगर इसको लॉजिक हम बताएं तो TEM, ठीक ना, टेम्प, है ना, टेम्परेट, है ना। अब इसको हम कैसे किए कि ये जो स्टार्ट इसके सेकंड वाला लेटर जो आ रहा है ये ई आ रहा है, ठीक ना। तो अगर हम एक का याद कर लिए, जैसे इसके बाद वाला जो है ई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ई गर्म यही होगा, है ना, गर्म सबसे ज़्यादा गर्म यही हो जाएगा, गुस्सा यही होता है ना। तो टी के बाद ई आ रहा है, इसका मतलब कि ईस्टर साइड वाला जो है वो गर्म होगा। बस अगर ये वाला हम टेम्परेट वाला समझ गए तो उसी का तो पलट देंगे हम ट्रॉपिक वाला में, बस ख़त्म हो गया, गेम हाथ में आ गया, सेकंड दोनों सही है फ्रेंड। अब अगर हम देखें यार 59, इंडिया प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट आपका जो एग्रीकल्चर है, तो ये जो है आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक ना। ये क्लाइमेट जो विलेज अप्रोच हम लोग लगाएं, आपका जो है वो बाय क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एज ए इंटरनेशनल, ठीक है, ये भी सही है। आपका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस में है साहब, है ना, ये आपका मेन पॉइंट है, ये फ्रांस में है साहब। ये जो है आपका थर्ड वाला जो आपको बोल रहा है कि ये जो है सेमी रेड वगैरह जो रिसर्च करता है, अभी ये जो है आपका ICRISAT का ये हेड ऑफिस कहाँ पे, इंडिया में, है ना। रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। भाई हैदराबाद आपको बिरयानी में सिर्फ बिरयानी ही नहीं मिलता वहाँ पे, और भी चीज़ है वहाँ पे, है ना, रिसर्च सेंटर है वहाँ पे। तो अब अगर हम देखते हैं ये आपका, अगर हम देखते हैं कि ये ट्रॉपिकल, अगर देखिए ये लीफ लिटर डिकम्पोज कर लेता है, इजीली डिकम्पोज कर ले रहा है, कि रेयर है आपका वेजिटेशन लार्जली आपका कंपोज करता है विच अप टू द कैनोपी। अगर हम बात करें, है ना, कि इसमें डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ये कौन है, तो अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर हम बात करें साहब, ठीक है, तो ये रैपिड डिकम्पोजिशन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, है ना, और ये आपका जो बेयर सॉइल जो है वो आपका सरफेस बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट आपको अब्जॉर्व करेगा क्विकली। और अगर हम बात करें कि ये क्लाइम एपिफाइटीज और एबेंडेंस, है ना, एबेंडेंस आपको मिलेगा, है ना। ये कैनोपी स्ट्रक्चर जो है डाइवर्स, आपको ये भी आपको टिपिकली आपको ये आपको बता रहा है रेन फॉल्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला है साहब, ये कह रहा है कि वेजिटेशन है एक सवाना का, है ना, कि एक तरीके का इस तरीके का बनाए, ठीक है, और वो कह रहा है कि ग्रास लैंड जो है वो स्कैटर है, जहाँ तहाँ कोई ग्रास है, ठीक है, पर आपका जो स्कैटर्ड विथ फ्यू ट्रीज, है ना, आपको वहाँ ग्रास लैंड तो है बट वहाँ को कुछ ट्री है। मान लीजिए ये दूसरे पेन यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे आपको जो है ये आपका ट्री है, ठीक ना, यहाँ आपका ट्री, ये कुछ ट्री आपको मिल जाएगा स्कैटर्ड, इधर उधर आपको मिल जाएगा एक्सटेंसिवली, और कहीं पे आपको कोई ट्री भी नहीं मिलेगा, है ना, कहीं पे आपको कोई ट्री नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई ट्री नहीं, इधर आपको कहीं मिल भी गया, 3 जगह जो डॉट बना है, ठीक ना, ये 3 जगह जो डॉट बना हुआ है, ये आपको ये 1 2 3 यहाँ आपको ट्री मिल भी जाएगा, बट इसके अंदर तो ट्री है ही नहीं है, ठीक। और इसमें कह रहा है कि ये जो फॉरेस्ट डेवलप इन सच एरिया जनरली एग्जामिन चेक बाय और एग्जामिन, ये द कम्बिनेशन कंडीशन हमको बताना है इसमें, ठीक ना, कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक। अब अगर हम देखा जाए कि आपका जो है बोरोइंग एनिमल, भैया ये तो है बट ये उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, टर्माइट तो होता है
है ना। टर्माइट तो आपको जहाँ हर जगह मिलेगा आपको, बट इसके वजह से यार ऐसा मतलब कि पेड़े का हटाते खा जाए ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये फायर आपका नेचुरल रीजन है, कॉमन आपका जो नेचुरल रीजन आपका फायर है। तो ये हम तो मान रहे हैं कि 2 तो होगा भैया। तो 2 यहाँ गए, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट किए, ठीक। देखिए एलिमिनेशन वाला जो है ना वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। जब पीटी जब नज़दीक रहेंगे तब उस समय हम वीडियो बनाएंगे कि एलिमिनेशन राउंड का क्या। बट अभी हम लोग पीटी नहीं, अभी हम पूरा अच्छी तरीके एग्जामिन कर रहे हैं एक वर्ड को, है ना, सारा सेंटेंस को हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो ग्रेजिंग हार्बीवोरस, ये आपका जनरल स्टेटमेंट, ये होगा जेब्रा उबरा होगा, एंटेलोप वगैरह होगा, और ये जो है आपका ट्री को बढ़ने ही नहीं देगा, है ना। अब अगर देखा जाए कि ये सीजनल रेनफॉल, तो ये लॉन्ग ड्राई सीज़न होगा और लिमिट जो कर देगा आपको किसको, ट्री ग्रोथ को। और वाटर वो जो होगा नॉट सफिशिएंट अराउंड द ईयर माय फ्रेंड। तो ये भी आपका जो है वो सही है। आपका सॉइल प्रॉपर्टी, देखिए ये जो है थ्रू दिस आपका ये वैसा तो नहीं, बट अगर हम देखा जाए कि ये प्ले द रोल अलोन इज़ नॉट एनफ टू जज कि हाँ यार प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो है आपका आंसर कौन बनेगा, ये 2 3 4, ये 2 3 और 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए हमको पानी के बारे में पूछा है। पानी ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से आपका आना ही आना ही सब। मान लीजिए 100% पानी है, तो हम लोग जानते हैं कि 97% जो है वो आपका साल्टी है। और फ्रेश कितना है, फ्रेश आपका है 2.5। अब 2 पॉइंट, अरे भैया इधर आओ तुम, ऐसे इसको टच मत करो। पता है फ्रेंड, अभी हम 2 बार वीडियो बनाए थे और वो कट कर गया, अब सीधे मतलब हम लोग बिना मतलब कोई कट हो गया यहाँ से दबने से, फिर हमको शुरू से फिर से बनाना पड़ा वीडियो। सो अब अगर हम ये जो फ्रेश वाटर है कितना है 2.5, अब इसमें भी देखा जाए, ठीक है, तो ग्लेशियर में कितना है आपका है 68%, ग्राउंड वाटर में कितना है 30%, आपका लेक में कितना है 0.3%, एंड अदर में मॉइस्चर वगैरह जो है 0.9%। तो ये हम लोग कट किए। अब हम लोग जो देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो बोला है ये कॉकटेल कर दिया है ना। ग्राउंड वाटर में कितना है 30% है ना, और आपका जो लेक बुक में है 0.3%। तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट और ये आपका सही है स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 63 नंबर। ये जो है मोरिंगा, ये आपको हमारे यहाँ पे ना इसको सीटी बोलते हैं, है ना। इज़ नॉट अ लेगुमिनस आपका नहीं है, ठीक ना। अगर इसको भी करें, इसको भी कट कर दिए तो आंसर तक पहुँच गए हम लोग, है ना। बट इसको अभी 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 वो जो फंडा है एलिमिनेशन वाला जो है टेक्निक वो हटा दिया यूपीएससी वाला, है ना। ये टर्माइट, ये इमली है ना, इमली जो है ट्री जो है इज़ नॉट एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका का है, नेटिव है। तो ये भी घट गया। और बाकी तीनों आपका सही है ना। इंडिया ये एक्सपोर्ट करता है, करे ये कहे नहीं क्या कि झारखंड बिहार में तो आपको सबसे ज़्यादा आपको यही से मिलेगा, सीटी मिलेगा और इमली मिलेगा, है ना। इमली लोग खा के एकदम सो अगर हम ये जो आपका तीनों आपका सही है। ये ब्लैक कॉटन जो है, ब्लैक कॉटन आपका फ्रीजर ऑफ ये आपका जो वॉल्केनिक वाला है। देखिए ब्लैक कॉटन जो है ना सॉइल जो है आपका कंटेन करता है रेगुर सॉइल, और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में क्या होता है क्ले होता है, और रिटेन करता है क्या मॉइस्चर को रिटेन करता है साहब। और ये फाउंड करता है कहाँ पे, वेदरिंग और जो आपका जो बसाल्ट रॉक को होता है इन विच इज़ इग्नियस वॉल्केनिक, है ना, रिजल्ट इन डेकन ट्रैप, है ना। ये फीचर्स, ये वॉल्केनिक जो एक्टिव ये लावा हुआ है, ये रिजल्ट होता है ये बेसाल्टिक जो आपका लेटर जो है वेदरिंग आपका ब्लैक सॉइल में आपको कन्वर्ट होता है। तो ये आपका बी है आंसर, ठीक है सर। ये वाला हम छोड़ दिए ना। ये देखिए साहब, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 65 रिकम्बिनेंट वेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो ये जो जीन आपका जो कोड वूड करते हैं एंटीजन वगैरह जो इंसर्ट करते हैं उसमें हार्मलेस वायरस एंड बैक्टीरिया
उसको आपका पैथोजन आपका ये एकदम एकदम सही है आपका है, ठीक है। सेकंड वाला जो है कि आपका जो बैक्टीरिया और वायरस जो है ये आपका वेक्टर लाइक एडिनो वायरस आपका जो है आपका एटेन्यूएटेड सेलुमिनेला आपका जो बैक्टीरिया है वो इसमें यूज़ किया जाता है टू डिज़ायर दैन, आपको जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से इसको हम लोग बना लेते हैं। तो दोनों आपका सही है। अब हम लोग देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिजीज़ जो है ये आपका जो पेरेंट्स से चाइल्ड में जाता है और ये प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपको अगर थेरेपी वगैरह कुछ आता होगा है ना, उस तरीके से उसमें आपको जो विट्रो आपका जो फर्टिलाइज़र एक जो हम लोग इसमें जो करते हैं उसमें आर्टिफिशियली कुछ करते हैं उसमें कि मेल का और फीमेल का कुछ हम लोग करते हैं उसमें आफ्टर द फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उससे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक ना। उसको प्रिवेंट किया जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया जो डिजीज़ जो स्प्रेड होने वाला है चिल्ड्रन, एक मदर से जो बच्चे में आने वाला है उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग रोक सकते हैं यहाँ ये थेरेपी से। और ये इसमें कहा जाता है ना फ्रेंड कि देखिए मदर इज़ इंटायरली रिस्पॉन्सिबल, है ना। जो भी बच्चे में जो डिजीज़ आ रहा है उसमें मदर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए देखिए सिगरेट विगरेट जो है दारू वारू जो है वो फीमेल को नहीं पीना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पैट्रियार्की की वजह से हम बोल रहे हैं, बट ये रियलिटी कि कल आज नहीं तो कल आप अगर पेरेंट बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा डिजीज़ आपका बच्चे के ऊपर में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसलिए मतलब फीमेल को तो नहीं करना चाहिए ये सब नशा। अब ऐसा नहीं है कि मेल को करना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं है बोल रहे हैं कि मेल को करना चाहिए, बट फीमेल को नहीं करना चाहिए ये सब चीज़, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखिएगा, है ना। अब ये जो बॉल गार्ड के बारे में बोला, देखिए प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा आप लोग, है ना। अब ये अगर हम बोले देखें जाए बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 के बारे में बात किया, तो ये आपका डेवलप करता है जेनेटिकल मॉडिफाइड कर देता है क्रॉप को। बॉल गार्ड 1 जो है आपका जो है जीन उनसे देखिए इसमें हम ना बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक ना, जो आपका जो टीचर भी नहीं बता पाएगा उतना। पर इसमें कोई मतलब नहीं बनता कि ये सब क्वेश्चन आने वाला है नहीं अभी। फिर भी आपको एक प्राइमरी फेज में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में पूरा अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर। आपको ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा अरे यार ये तो हम साला कभी देखे ही नहीं है ना। वो नहीं होना चाहिए फ्रेंड, आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। ये डेवलप करता है और कहीं ना कहीं आपको जनरल नॉलेज के लिए भी आप पढ़ना चाहिए, है ना। अब देखिए ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो बताया था, है ना, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो आपको इससे पता चला है कि फीमेल को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। सो बॉल गार्ड 1 जो है एंड बॉल गार्ड 2 जो है आपका ये जो है आपका जो बीटी जीन वाला है क्रायो 1AC आपका है, और ये जो है बॉल गार्ड 2 जो है वो 2 बीटी जीन का है और ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म को, ठीक ना। तो ये आपका जो है बी आपका 2 है सही है, बाकी आपका जो है फालतू का स्टेटमेंट है उसमें, इसलिए पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, डीप नहीं जा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उसका पूरे स्टेटमेंट को। अगर ये हम देखा जाए कि ये जो है कि अगर कुकर में अगर हम लोग फूड बनाते हैं, ठीक ना, तो अगर एरिया हाँ ये जो है आपका कि स्केप नहीं करने देता है इसकी वजह से, तो ये तो आपका सही है। ये टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम आपका ये जो है ये एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल वाला है कि भैया टेम्परेचर कैसे नहीं, अगर कम में बनाएंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट तो करेगा, बट ये जो है इसको बहुत सारा जो आपको कुछ हम पेपर देखें उसमें इसको कट किया गया है, ठीक है। तो हम भी कट कर दे रहे हैं उसको, ठीक है। और ये वेट ऑफ लीड, तो ये भी आपका वेट ऑफ फ्लूइड जो है डिटरमाइन करता है स्ट्रीम को और आपका हाइट वेट को। सो ये हाई वेट, हाई प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सो ये अपना फर्स्ट एंड लास्ट आपका सही है, ठीक है फ्रेंड। अगर मुझे क्वेश्चन में अगर डाउट है तो ये जो है 68 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमको डाउट है, ठीक ना। आप इसमें ये क्वेश्चन में आप मतलब हमको है क्योंकि कुछ जगह अगर हम देखें तो हम बहुत सारे जगह साइट में सर्च किए तो वहाँ पे भी हमको इसी तरीके का कुछ में इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं 2 को, कोई किसी जगह में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं 2 को, ठीक है। चाहे वाजीराम हो या आपका फोरम IS वगैरह हो, उन लोगों का मैंने देखा। फिर आपका जो है AI से भी मैंने पूछा कि भैया AI वाले लोग भी बताओ आप, तो एक AI अलग बता रहे हैं, दूसरा AI अलग बता रहे हैं। तो ये सिंथेटिक मीडियम ऑफ आर्टिफिशियल हमको बताना है, ठीक ना। ये ऑब्लिगेट द पैरासाइट दे आर नीड टू होस्ट द सेल एंड प्रोड्यूस, दे कैन नॉट कल्चर आर्टिफिशियली मीडियम। तो ये वायरस जो है आर्टिफिशियली ये आपका जो है नहीं, आपका ये दोनों तो सही है, बट इसके लिए होस्ट चाहिए, ऐसा नहीं है, इसके लिए चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। अब ये जो है एडिनो वायरस जो है इसके बारे में आपको बताएं, एडिनो वाला कौन है आपका डबल वाला, है ना। तो ये आपका गलत है, आपका सिंगल बता दिया, ये वाला गलत हो गया। ये कॉमन फ्लू जो है ये HIV जो है ये रेटनो वायरस है ना। ये जो है जो RNA जीनोम्स जो है दैट कन्वर्ट इनटू DNA बाय होस्ट, इसी की वजह से आपका एड्स हो जाता है, ठीक। अब अगर हम देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 74 का,
अब 74 देखते हैं कि ये वाटर डिज़ोल्व मोर सब्सटेंसेस। अगर ये जो है, अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आर पोलर, वन साइड जो है स्लाइटली पॉजिटिव साइड में आपका होगा वो हाइड्रोजन, एंड दूसरे साइड जो होगा वो नेगेटिव साइड में होगा, है ना, उसको ऑक्सीजन। पॉजिटिव वालों को हाइड्रोजन दिए, आपका नेगेटिव वालों को, अनदर साइड वालों को आपको ऑक्सीजन दिए। अपोलैरिटी जो है अलाउ करता है वाटर को टू इंटरैक्ट एंड डिजॉल्व वाइड रेंज ऑफ आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस को। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है आपका स्टेटमेंट जो है साहब, ये आपका सही है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये नॉट एक्सप्लेन द केमिकल आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये आपका जो है फालतू स्टेटमेंट है, ये आपका जो है सही है। अब अगर हम देखा जाए, ये आपका जो है एलईडी के बारे में वो पूछ रहे हैं और आपका सोडियम रैम के बारे में पूछ रहा है साहब। तो एलईडी और ये सोडियम का, अगर ये एलईडी का अगर हम बात करें तो 50,000 है ना आवर, है ना, लाइफ इसका 50,000 घंटा, है ना, ये आपका लाइफ स्पैन है ना। और सोडियम का अगर हम बात करते हैं तो ये 20,000 है ना, ये 20,000 घंटा इसका लाइफ स्पैन है ना। तो अब हम लोग ये लोग देख लिए, लाइफ स्पैन को देख लिए। अब अगर देखते हैं पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तो सोडियम जो आपका जो देखिए इस तरीके से हम लोग देखे थे कि इस तरीके का बल्ब होता है, ठीक ना, तो इस तरीके का टंगस्टर लगा हुआ होता है, 360 डिग्री उस तरीके हम लोग कहीं ना कहीं देखें, इसको हम लोग बच्चा में देखे हैं ना साहब, है ना। तो उस तरीके से इसको को रिलेट कर लीजिए। सो ये जो है कि सोडियम जो है ये लार्ज प्रोड्यूस करता है आपका इन 360 डिग्री एंड नॉट इन एलईडी, एकदम ये सही स्टेटमेंट है। ये सोडियम जो है आपका लॉन्ग नहीं, आपको बताया ना कि सोडियम वाला जो है कितना 20,000 है और आपका एलईडी वाला कितना 50,000, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब ये जब गलत हो गया तो आंसर तक हम पहुँच गए, ठीक ना। अब ये 3 वाला भी देखते हैं कि स्पेक्ट्रम जो है विजुअल आपका दिखता है, ये वो मोटोकॉन्ड्रिया मोनोक्रोमेटिक आपका दिखता है कि इसमें सोडियम वाला भी दिखता है, और आपका ये जो है एडवांटेज आपका स्ट्रीट लाइट में, हाँ, तो ये भी आपका सही है थर्ड वाला। अब ACE2 अगर हम बात करें तो ये एक स्पाइक आपका जो है आपका SARS-CoV-2 का रिलेटेड था, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका सही है। अब ये जो है आपका बिस्फेनॉल से रिलेटेड है। बिस्फेनॉल क्या है, ये हार्ड आपका जो है ये मैन्युफैक्चर करता है हार्ड एंड क्लियर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ये वाटर आपका बॉटल, ये कोटिंग वोटिंग के लिए, ये आपका जो है PET वगैरह नहीं है, ठीक ना, ये डिफरेंट मोनोमर है साहब, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका पॉलीकार्बोनेट, है ना, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं ये ट्राइक्लोसन, है ना। तो ये जो है ट्राइक्लोसन क्या है, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है विच इज़ कॉमनली फाउंड कहाँ पे मिलेगा आपको सोपों पे मिलेगा, टूथपेस्ट में मिलेगा, आपको माउथ वॉश में मिलेगा, एंटी माइक्रोबियल आपका प्रेजेंट रहता है पर्सनल केयर के लिए रिलेटेड। इट इज़ नॉट फूड प्रिजर्वर, आपका ये प्रिजर्वर वगैरह नहीं है, राइपनिंग फूड वगैरह से रिलेटेड नहीं है, फालतू बकवास स्टेटमेंट है। और यूज़ आपका प्लास्टिक कंटेनर नहीं है, आपका ये जो है आपका ये आपका आंसर है। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, ये एस्ट्रोनॉमिकल अगर हम देखा जाए डिस्टेंस को, तो ये अमंग ये नॉट चेंज, कैसे नहीं चेंज हो रहा है। आप हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमेशा दूर जा रहे हैं, तो ये चेंज कैसे नहीं होगा। ये आपका ग्रेविटी स्टेलर इज़ नॉट चेंजिंग, ये भी कैसे नहीं आपका चेंज कर रहा है, ये भी आपका गलत है। अगर हम ऐसे देखा जाए कि लाइट ईयर मेज़र करने का, ठीक है, तो ये जो है ये आपका जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, और इसको ऑल्सो कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर शायद कहते हैं, ठीक ना। और अगर ये फोर्थ वाला अगर देखा जाए तो 1 लाइट ईयर कितना होता है साहब, ये 1 लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर होता है आपका, ये 1 लाइट ईयर होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, है ना। तो ये आपका जो है वो सेम होता है। क्यों सेम होता है कि ये जो लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ कांस्टेंट एंड इट प्रोवाइड यूनिवर्सल स्टेबल यूनिट एंड एक्सप्रेस इन वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंस एंड ये कम्पैक्टली एंड मीनिंगफुली। तो ये जो है आपका एकदम सही आपको बता रहा है, ठीक है साहब। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। हाँ, अब हमको देखिए ये जो है आपका जो है पार्लियामेंट्री, है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपका जो बेस जो हम लोग जो आपका ब्रिटिशर से जो अडॉप्ट किए हैं, और इंडिया में क्या दोनों में अंतर क्या है। देखिए दोनों में अंतर एक ही चीज़ का है कि ब्रिटेन वाला जो पार्लियामेंट है वो लड़की को लड़का बना सकता है, गर्ल टू बॉय, है ना, और बॉय टू गर्ल, है ना, वाइस वर्सा, है ना।
लड़की को लड़का बना सकता है, बट इंडियन पार्लियामेंट जो है वो लड़की को लड़का नहीं बना सकता है। सब कुछ है उसके पास, बट ये नहीं है ना, सब पावर है बट ये पावर नहीं है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका जो है कि ये सोवरेन पार्लियामेंट जो है उसका सोवरेन है, कोई चेक बैलेंस नहीं है, कोई कोर्ट जो है उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते नहीं भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट हमारे यहाँ अगर इस तरीके का होगा ना कि लड़की को लड़का बना देने, तो वो जो है जुडिशल रिव्यू के अंदर चला जाएगा डायरेक्ट। इंडिया इज़ नॉट अ सोवरेन, पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन, है ना, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है चेक बैलेंस करने के लिए, स्ट्राइक डाउन करने के लिए। ऐसा नहीं है कुछ भी आप बोल दीजिएगा साहब कि लड़का और लड़की बना दिए हम, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो यही अंतर है, आपका दोनों सही है, ठीक है। सो अब अगर हम देखे जाए कि ये अयंगर साहब के बारे में ये क्वेश्चन है, तो ये जो है अयंगर साहब जो है गोपाल स्वामी अयंगर साहब, ये रेकमेंड किए थे कि स्ट्रीमलाइन बनाओ, स्मूथ बनाओ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, एंड एम्फोसाइज किए थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए एंड द फंक्शन एंड फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपका मिनिस्ट्री सेक्रेटरी। ये आपका एकदम सही है। दूसरा जो आयर्स देखिए, दूसरा जो है साहब आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाला जो है, इसका जो सेटअप किया गया था 1966 में, है ना, और ये रिकमेंड किए थे कि भैया एक जो है हमको पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को भी क्रिएट करो, और वो किया गया 1970 में, ठीक है। और ये जो है आपका जो इनिशियली जो सेक्रेटेरिएट, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ब्रॉट अंडर आपका पीएम चार्ज के, ठीक है। तो ये आपको दोनों सही है साहब, ठीक है ना। ये पुट्टा स्वामी वाला यार बहुत बहुत दर्द करती है 2017, ये एकदम जो है आपका आर्टिकल 17 से रिलेटेड है, प्राइवेसी, ठीक ना। अब 80 वाला में आते हैं, ठीक है। 80 वाला क्या बोलता है, देखिए 80 वाला बोलता है कि देर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्ट फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग 1 लोकसभा फ्रॉम 3। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका आरोपी जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरोपी बोले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला जो है सर, सो 1951 का बोलता है कि 50 वाला बोलता है कि भैया आप सिर्फ 2 जगह से ही कंटेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 जगह से आप कंटेस्ट कर लीजिएगा। तो ये अमेंड किया गया था 1996 में, वो आरोपी वाला अब जो है मेंशन कर दिया गया 2 जगह से, तो ये 3 वाला तो कट गया, ख़त्म, ठीक ना। अब हम ये लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे उसको हम, पर ये लास्ट वाला देखते हैं कि ऐसा कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है पार्टी का, ठीक ना। तो ये भी जो है आपका नॉट इम्प्लीमेंट, ये पर्पस सेवरल टाइम आप जो है हो सकते हैं, इसमें कोई आपका लीगल नहीं है। तो ये भी आपका जो है ये ऐसा कोई फालतू स्टेटमेंट दे दिया है। और ये जो अब तक का सबसे टफेस्ट स्टेटमेंट था कि ये श्री देवीलाल जो थी, है ना, अब ये जो आपका 3 बार आपका जो खड़ी हुई, तो अब ये जो था कि ये कहीं लक्ष्मीकांत वगैरह में नहीं दिया हुआ था, तो ये सबके लिए बाउंस किया होगा। ऐसा नहीं है क्या जो अभी आप देख रहे हैं आपके लिए एकदम स्ट्रेंज होगा, सबके लिए वैसा ही होगा फ्रेंड। हम पूरा लक्ष्मीकांत अच्छी तरीके से पढ़ें, पर हमको भी ये सब नहीं दिखा कहीं पे। अब होगा तो हमको नहीं दिखा होगा शायद, अभी लेटेस्ट वाला हम पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम पुराना वाला पढ़ रहे हैं, है ना। उसका जो लेटेस्ट वाला ही बना रहे हैं, आपका बुक भी जो भी बनाए हैं आप लक्ष्मीकांत का बना रहे हैं, तो वो भी लेटेस्ट वाला ही बना रहे हैं। अब अगर हम देखा जाए ये वाला फर्स्ट वाला कि राइट टू सिटी वाला एग्रीड आपका यूएन हैबिटेट वाला जो है, ठीक ना, हैड मेड द कंट्री रिगार्ड, हाँ ये जो है आपका सही है। ये जो कोर है आपका जो कोर है राइट टू क्लेम, आपको पब्लिक स्पेस वगैरह होना चाहिए साहब, ये स्पेस तो ज़रूरी है आपका। ये जो है ये आपका लीगलाइज करता है अनऑथराइज जो कॉलोनी मैंडेट करता है पब्लिक सर्विसेज में, और ये जो है ये इनकरेज इंक्लूसिव पॉलिसी एंड डज नॉट ओवर राइड द रूल ऑफ लॉ, ठीक ना। तो ये आपका सेकंड वाला गलत है साहब, और ये फर्स्ट सेकंड जो है वो सही है, ठीक ना। अब ये जो है हम लोग आते हैं जुडिशियल कस्टडी वाला में, ठीक ना। तो जुडिशियल कस्टडी ये मीन एक्यूज इज सेंट टू द प्रिजन, है ना, अंडर कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट नॉट पुलिस, है ना। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया, पुलिस वाला लिखा है ना, तो वो पुलिस वाला नहीं आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा। एंड बीइंग लॉक्ड इन पुलिस स्टेशन इम्प्लाइज द पुलिस कस्टडी एंड नॉट जुडिशियल, है ना। तो अगर वो भी आपका है। अब अगर हम लोग देखें जाए कि ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, सेकंड वाला अगर देखते हैं तो ये जुडिशियल कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ये चार्ज नॉट, हाँ ठीक है, ये इंट्रोगेशन वगैरह जो है आप जब उसके अंडर में जो जुडिशियल कस्टडी में है, तो पुलिस उसके कोई भी मारपीट नहीं कर सकता है कि वो पीटो उसको तो वो नहीं कर सकता। तो ये वाला आपका जो सेकंड वाला आपका सही है। अब अगर देखा जाए कि ये पेरोल जो है ना, पेरोल ये देखा है, ये कहाँ गया,
ही इज़ राइट। नहीं भैया, ये कोई राइट वाइट नहीं है पेरोल वगैरह, ये सफिशिएंट केस अगर हो तो पेरोल कैन नॉट बी डिनाई सच एज आपका इट बिकम द मैटर ऑफ राइट, ऐसा कुछ नहीं है ना। पेरोल इज़ नॉट अ राइट एंड इट्स अ प्रिविलेज कंसेशन ग्रांटेड फॉर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। आप अगर आपका व्यवहार वगैरह अच्छा रहेगा, आपका 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 ऐसा नहीं आलतू फालतू तमाशा कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा पेरोल, और आप नहीं कह सकते कि मेरा राइट है हमको छोड़ दो, है ना। एंड ये प्रिजन जो है वो कंडीशन को मिलना चाहिए, है ना। तो ये आपका जो है, अब ये सेकंड वाला जो है, ये तो भैया आपका ये स्टेट गवर्नमेंट, हाँ तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के ही अंदर नहीं, तो ये तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है आपका, सही है सेकंड वाला। अब ये वाला 84, ये भैया पूछ रहा है कि यार ये जो ST आपका शेड्यूल ट्राइब जो है, ये फॉरेस्ट डवेलर जो 2007 वाला, उसके वो कौन सा मिनिस्ट्री है भैया, ये तो बहुत ईजी है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है। अब ये जो है आपका ये भी अलग से क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा कि अगर ये वायलेट करता है, ये गारंटी दिया हुआ है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। देखिए, अगर कोई भी लॉ अगर अनकंट्रोल वे में अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया जाए तो एग्जीक्यूटिव, तो वो किसको वायलेट कर रहा है, आपको आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, बिकॉज रिजल्ट ऑफ आर्बिट्रनेस, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है। तो ये आपका आर्टिकल आपका किसको 14 को वायलेट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो ये 86 अगर हम देखा जाए कि ये फेडरल कैरेक्टर के बारे में पूछा है साहब। तो इंडिया राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, इंडिया राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करता है स्टेट यूटी को। एंड ये जो है फेडरल स्ट्रक्चर, ये की ऑफ फेडरल फीचर्स शो बताता है, किसको बताता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट यूनिट एट नेशनल लेवल। तो ये जो है आपका जो है कि ये जो आपका यूनियन लेजिस्लेचर है आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट यूनिट, ये बताता है आपको। ये आपका अगर ये तो आपका सही है, ठीक ना, ये सही है आपका। अगर ये देखते हैं कि आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अरे भैया ये तो आपको यूनिटरी में मिलेगा, फेडरल में मिलेगा, दोनों में मिलेगा, है ना। ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। बेस्ट टर्म ऑफ आपका स्टेट के लिए आपका 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपका, क्या, परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, और आपका डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, एक टेरिटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, और आपका जो है कैपेसिटी टू इंटर एंड रिलेशन विद द अदर स्टेट, आपका सॉवरेन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, ये कम्युनिटी पर्सन आपका परमानेंट ऑक्यूपाइंग वो डेफिनेट टेरिटरी एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बोल रहे भैया आज ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहब, 88 का देखते हैं कि 88 जुडिशरी वाला बोल रहा है, इंडियन जुडिशरी वाला बोल रहा है। तो ये जो है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट साहब बोलते हैं कि जो रिटायर जज हो गए हैं उनको बुला लेते हैं थोड़ा सा, तो अपना मन से बुला लेंगे, हैं, वो पूछेंगे ना, प्रेसिडेंट से पूछेंगे कि प्रेसिडेंट साहब देखिए ना, जो रिटायर हो गए ना अभी जो CJI, वो बहुत बैठ के आजकल मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स में, उनको बुला लेते हैं काम के लिए, तो बोलेंगे ठीक है जाओ बुला लो तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लगेगा, है ना। तो ये आपका सही है। अब ये जो है आपका जुडिशरी पावर जो है हाई कोर्ट का कितना है साहब, हाई कोर्ट का जो है, ये हाई कोर्ट का बोलता है, हाई कोर्ट का 2 to 6 एंड सुप्रीम कोर्ट का आपका 137, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों सही स्टेटमेंट है। अब 29 अगर देखते हैं साहब कि ये जो इंडिया, देखिए आपका जो है कि ओनली सिटीजनशिप वन डोमिसाइल, है ना, ये आपका सही है ना। वो पर्टिकुलर किसी स्टेट का हम लोग का सिटीजनशिप नहीं है अमेरिका के जैसा। अब यहाँ पे जो है कि आपको स्टेट का हेड बनना है तो आपको ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है हमारे यहाँ पे, वो अमेरिका वाला है ये लगा दिया है। ये ग्रांट करता है आपका जो सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव, हाँ ये भी आपका सही है, ये आपका गलत है। ये कैसे नहीं डिप्राइव, आप कुछ भी बोलिए, आलतू फालतू चीज़ बोलिए तो आपको भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको किया जाएगा, है ना। अब ये जो है कि आपका 90 नंबर ये बोल रहे हैं कि देखिए कि लिबरल डेमोक्रेसी का बताना है हमको। ये आपका जो है सेपरेशन ऑफ पावर साहब, ये कोर प्रिंसिपल है आपका लिबरल आपका डेमोक्रेसी टू सेफगार्ड, है ना, टू लिबर्टी इक्वालिटी लेजिस्लेटिव, ये आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी, ये एक सेपरेट ऑर्गन है। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि अपना पावर को एकदम पूरा इकट्ठा कर लिया और एकदम टाइनी बन गया, एकदम पागल बन गया, वो डिक्टेटरशिप वाला टेंडेंसी आ गया, तो सेपरेशन, है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना साहब। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91।
ये आपका जो वेल्थ वाला जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहाँ पे 39 क्लॉज BSc बताइएगा हमको। DPSP में आपका बी जो है, ये बाकी सब फालतू स्टेटमेंट है, ये एकदम DPSP वगैरह हो, फंडामेंटल राइट हो, एकदम आपका टिप में होना चाहिए, प्रियम्बल हो, है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, आपको सारा चीज़ें टिप पे होना चाहिए फ्रेंड। आपको हर बार आपको मिलेगा क्वेश्चन इस पर, है ना, हर बार मिलेगा। ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका कब रिमूव हो गया? आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब अभी जो लीगल स्टेटस मिल गया, कौन सा है आर्टिकल कौन सा है? ये 300 रुपया दिया है, ठीक है, 300A याद रखिएगा इस तरीके से, है ना। अब अगर हम देखा जाए कि ये जो है अब जब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय क्या किया था? मीनिंग आपका सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, क्योंकि सेकुलर जो था, सेकुलर आपका सोशलिस्ट वगैरह जो था वो कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था साहब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला कि कंस्टिट्यूएंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन कि यार वो लिमिट करता है ना, वो लिमिट करता है, ये ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है कि अपना फ्रेमवर्क से वो बाहर निकल के काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो आपको प्रेम्बल में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, उसी में आपको काम करना है साहब। अब अगर देखा जाए कि ये बताइए आप 95 वाला कि ये क्या है? ये कुछ लोगों का नाम दे दिया, टर्म दे दिया, बताना है। ये हल्बी, ये छत्तीसगढ़ में आपका ट्राइबल वगैरह रहते हैं, हो छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह, महाराष्ट्र में आपको रहते हैं, ये हो, ये आपका हो आपका ये झारखंड में, और आपका उड़ीसा कोई ये कहाँ पे? उड़ीसा, खोंड ट्राइब है ये लोग सब, है ना। तो ये ट्राइबल वाले पीपल। अब अगर 96 अगर देखते हैं कि भारत रत्न से रिलेटेड और पद्म भूषण से रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट वाला जो है, ये भारत रत्न और पद्म भूषण, ये नॉट कन्फर्ड एनी टाइटल अंडर आर्टिकल क्लॉज 1 18 क्लॉज 1, है ना। इंस्टेड दे आर द सिविलियन ऑनर है ये, एन एक्सेप्शनल फॉर सर्विसेज इन टर्म ऑफ इन कहाँ किस फील्ड में मिल रहा है? आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर के फील्ड में। तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट है साहब, ठीक ना, ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो नहीं, हाँ ये एकदम सही है, ठीक ना, ये आपका। और ये जो है करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो ये जो है पद्म विभूषण, ये जो है 2024 में एक ही बार सस्पेंड नहीं भाई, ये 3 बार हुआ है, ठीक ना। एक बार आपका तो 1954 में हुआ, दूसरा बार आपका 1977 से लेके आपका 1980 में हुआ, फिर तीसरा बार हुआ 1993 से लेके आपका 97 में हुआ। तो 3 बार आपका सस्पेंड किया गया, तो ऐसा नहीं है। और ये जो है 5 बार, है ना, ये 5 नहीं है 3 है, ये 3 ही बार आप दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 लोगों को आपको भारत रत्न मिल सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा साहब, ठीक। अब हम लोग देखते हैं लास्ट 97 वाला क्या बोल रहा है कि अब आपका जो ये वाला, ये हैदराबाद वाला है, ये यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट UNCDF, ये आपका जो है, ये आपका FAO का है, ये आपका ये फालतू स्टेटमेंट है, ये आपका FAO वाला आपका स्टेटमेंट है, ये आपका अबोर फाउंडेशन वाला नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया और सेकंड वाला सही हो गया, ठीक। लॉरियल वाला जो है ये भी आपका उसी तरीके का है, तो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी आपका रिटेंडेंट है, तो इसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। अब ये 32 समर ओलंपिक का दिया हुआ है, ये आपका देखिए इसमें पूछा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछा है मोटो क्या था, तो ये इस तरीके का नेक्स्ट जब एग्ज़ाम के लिए जाइएगा तो आप मोटो देखिएगा। और उस 32 वाला समर वाला में कहाँ था? ये यूनाइटेड मोशन था शायद, यूनाइटेड बाय इमोशन। और ये जो स्पोर्ट्स वगैरह ये सब भी है, उसमें कराटे वराटे भी है, बेसबॉल वगैरह भी है। अब ये वाला 100 वाला देखते हैं कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन का अगर बात किया है, तो ये जो है अगर जो फाइनल वाला जो था वो ये डिसाइड किया जाता है परसेंटेज, ये साहब आपका परसेंटेज ऑफ पॉइंट से डिसाइड किया जाता है, ना कि ऐसे वैसे, ठीक है, ICC वाला। और ये न्यूजीलैंड इवन की ये रैंक अहेड देन इंग्लैंड, बट बिकॉज ऑफ मोर मैचेस विन, नहीं, ये भी देखिए आपका जो है ना सारा जगह में जो है आपका परसेंटेज ऑफ पॉइंट से ही अर्न किया जाता है, डिटरमाइन होता है, तो आपका D दोनों गलत है साहब, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
है ना। अगर आपको किसी में भी क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा है, आप प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए, आप हम आपको हमेशा आपको हेल्प करेंगे। और आप कोई भी आपको चाहे वो ऐसे से हो, GS 1 2 3 4 5 4 से रिलेटेड हो, जो भी हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है, जहाँ तक हम आपको हेल्प करने के लिए सक्षम है, हम पीछे नहीं हटेंगे फ्रेंड, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।